सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 443वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का प्रथम पाद। पिछली कक्षा में हमने पहला अधिकरण कर लिया था। दूसरा अधिकरण प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या 9। पिछले की शैली से ही लगभग उसी बातों को लेते हुए, लेकिन भिन्न प्रसंग में अधिकरण है। शीर्षक है अंगानाम प्रधानोपकार रूपैक कार्यार्थत्वाधिकरणम। अंगों का, तो कर्म में जो प्रधान कर्म होता है अंग कर्म होता है, तो जो अंग कर्म है उनका प्रधान के उपकार रूप एक कार्यार्थत्व, एक ही प्रयोजन है उनका। नहीं, किसी कर्म में प्रधान कर्म के अतिरिक्त जो अंग कर्म है जितने भी हैं उनका एक ही प्रयोजन है, प्रधान को सिद्ध करना। तो प्रधानोपकार, प्रधान का उपकार करना, ये सब अंगों में समान है, ये सिद्धांत पक्ष है। तो अंगेषु इदानीं चिंता किम अंगानि संभूय कार्यम कुर्वन्ति उत भेदेन इति तत्रेदम उच्यते। तो अंगों के विषय में ये चर्चा है। पहले तो प्रधानों के बारे में थी पिछले अधिकरण में, इसमें अंगों को लेकर के है कि अंग मिलकर के कार्य करते हैं अथवा अलग अलग करते हैं। भेदेन तत्रेदम उच्यते। तो पांचवा सूत्र ये पूर्व पक्षी का, अंगानाम तो शब्द भेदात क्रतुवत स्यात् फलान्यत्वम। तो अंगों में, अंगों का चूंकि शब्द का भेद है, इनकी विधि जो की गई है उनमें भिन्नता है, अलग अलग वाक्यों से विधि की गई है, इसलिए क्रतुवत स्यात्, क्रतु के समान होना चाहिए। जैसे भिन्न भिन्न क्रतुओं के लिए अलग अलग शब्द हैं तो वो अलग अलग ही होते हैं, ऐसे ये भी होने चाहिए। इसके कारण फलान्यत्वम, क्रतु के समान इनके भिन्न भिन्न फलता होनी चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। भाष्य, यथा प्रधाना नाम सता समेताम एकम फलम नैवम अंगानाम। जैसे प्रधानों का मिलकर के एक फल होता है, पिछले अधिकरण में सिद्ध किया। नैवम अंगानाम, अंगों का ऐसा नहीं होता है। क्यों? अंगानाम तो प्रयोजनान्यत्वम, अंगों का प्रयोजन तो अलग अलग होता है। अंगस्य पृथक फलम, अलग अलग अंग का अलग अलग फल होता है। पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। किम कारणम, हेतु क्या है, उसको क्या कारण दिख रहा है। किम कारणम, शब्द भेदात, शब्द का भेद है, अलग अलग शब्द इनके विधि के किए गए हैं। शब्द भेदात कोई आगे खोल रहे हैं, चोदना भेदात इत्यर्थः, इनकी अलग अलग वाक्यों से विधियां की गई हैं। उदाहरण आगे दे रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में समिधो यजति तनुनुपातम यजति, बंद कर लीजिए। इत्येवम आदि भी, इस प्रकार के इनके द्वारा परस्पर अनपेक्षा भी चोदना भी पृथक्त्वेन अंगानी चोद्यन्ते। तो आपस में एक दूसरे की अपेक्षा के बिना ये कथन होते हैं, तो अलग अलग ही अंगों की विधि माननी चाहिए। अब समिधो यजति तनुनुपातम यजति, इसमें एक दूसरे की अपेक्षा कहाँ पता लग रही है? कुछ नहीं, बस अलग अलग स्वतंत्र कथन किए गए हैं, तो अपेक्षा का तो पता लग नहीं रहा है, तो इसलिए इनके अलग अलग फल होने चाहिए। तानी पृथकेव प्रयोजनानि आकांक्षन्ति न साहित्येन। तो ये जो अलग अंग कर्म हैं, ये अलग अलग ही प्रयोजन की अपेक्षा आकांक्षा करते हैं, न कि मिल करके। प्रयोजन की आकांक्षा मतलब जो प्रयोजक होता है, प्रयोजक तो होना चाहिए ना, ये कर्म कर रहे हैं तो इसका प्रयोजन क्या है, तो उसकी आकांक्षा होती है अंगों को। तो ये अलग अलग आकांक्षा करते हैं, न कि मिल करके। क्यों मिल करके नहीं कह रहा है ये पूर्व पक्षी? बोले साहित्य से अनुक्तत्वा, क्योंकि यहाँ साहित्य यानी मिल करके करने का कोई वचन तो मिल नहीं रहा है। अतस्तेषाम पृथगेव प्रयोजनई अभिसंबंधो विज्ञायते। तो इनका अलग अलग प्रयोजनों से संबंध जाना जाता है। उदाहरण सूत्र में कहा था क्रतुवत, क्रतु यानी भिन्न भिन्न याग होते हैं उनके समान। यथा क्रतुषु सौर्यादिषु पृथक्त्वेन चोदितेषु पृथगेव फल संबंधो भवति। अलग अलग कर्म बताए हैं और अलग अलग ही उनका फलों से संबंध होता है, ऐसे ही इन अंगों का भी होना चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ।
उत्तर सिद्धांति दे रहा है छठे सूत्र से, अर्थभेदस्तु तत्र अथेह ऐकार्थ्याद एक कर्म्यम। तो अर्थभेदस्तु तत्र, वहां तो अर्थ का भेद है, ठीक है, जो अलग अलग क्रतु हैं वहां तो अर्थ का भेद है, ठीक है वहां पर, लेकिन अथ यह, यहां तो यानी अंगों के संदर्भ में जो बात है, ऐकार्थ्यात एक ही प्रयोजन होने से, यानी फल प्रधान का उपकार करना, यही सबका प्रयोजन होता है। एक प्रयोजन होने से ऐक कर्म, हम एक ही कर्म माना जाएगा ये। युक्तम, अल्प विराम हटा लीजिए, युक्तम यत क्रतुषु फल भेद, अल्प विराम, कि क्रतुओं में जो फल का भेद आपने कहा वो तो ठीक है, क्यों, शब्दे न तत्र भिन्नानि फलानि युक्तानि, अलग अलग फल शब्द से वहां कहे गए हैं। उदाहरण दे रहा है ये क्रतुओं का, विपरीत अल्पविराम में, सौर्यम चरोम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम, ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत प्रजा काम, बंद कर लीजिए इति। तो यह ऐकार्थ्यम, सूत्र में जो ऐकार्थ्यम कहा है उसको यहाँ पर खोल रहे हैं, सर्वेशम अंगानाम एको अर्थ, एक ही अर्थ है। अर्थ क्या है, तो कहा प्रधानेषु उपकार, प्रधानों में उपकार करना। उपकारापेक्षायाम ही अंगानी श्रूयन्ते, उपकार की अपेक्षा से ही अंग सुने जाते हैं। अंगों का कथन ही इसलिए होता है कि वो कुछ उपकार करना चाहते हैं। तानी सर्वाणी एकार्थानी भवंती, इसलिए सब एकार्थ हो जाते हैं, एक ही प्रयोजन वाले। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है ननु एवं, वह कर लीजिए, नन वेवम सती एकार्थत्वात् एषाम विकल्प प्राप्त होती, बोले इनकी एकार्थता मानोगे तो विकल्प प्राप्त होने लगेगा, ये भी उसी के लिए वो भी उसी के लिए, सब उसी के लिए होंगे तो विकल्प होने लगेगा ना, चाहे तो ये कर लो चाहे वो कर लो। एक फल नहीं भाई, इसने तो सामान्य रूप से कहा कि प्रधान प्रयोजन है इनका, प्रधान का उपकार, तो सबका एक ही प्रयोजन हुआ ना। हाँ, अब लिखने के लिए ये लेखनी है, दूसरी भी है ऐसी 10 पड़ी हुई हैं, तो अब इनका विकल्प प्राप्त होगा ना, चाहे तो इससे कर लो चाहे उससे कर लो चाहे उससे कर लो। कुछ छल का प्रयोग किया ना इसने, अर्थ अपने ढंग से अर्थ लेते हुए, जानबूझ के या अनजाने में। तो बोले दोष दिखाए, ननु एवं सती एकार्थत्व विकल्प है प्राप्त होती, फिर तो विकल्प होने प्राप्त होने लगेगा। तो सिद्धांत कह रहे वक्ष्यते तत्परिहार, उसका परिहार है, कहेंगे आगे कहेंगे। विधेस्तु एक श्रुतित्वाद इत्यत्र, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये आगे 16वां सूत्र आने वाला है, तो उसका प्रारंभ का भाग है, ये बड़ा सूत्र है वो। विधेस्तु एक श्रुतित्वाद, एक श्रुति वाला होने से, इत्यत्र यथा विकल्पो न भवति, इसमें विकल्प क्यों नहीं होता है, इसका उत्तर हम वहां पर देंगे। अतः ऐकार्थ्याद अंगानाम एकम कार्यमिति, तो ऐकार्थ्य होने से एक ही कार्य है इनका, एक ही ऐक कर्म्य है इनका। 7वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, शब्द भेदात न इति चेत, बोले कि इनका अर्थभेद चोदक के अभेद होने से, अंग का अर्थभेद, पूर्व पक्षी ने जो पीछे कहा था ना, उसको वो कह करके फिर यहाँ पर करेंगे। तो शब्द भेदात न इति चेत, शब्द का भेद होने से आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्धांति तो कह रहा है कि एक ही जैसा शब्द है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि सबके वाक्य अलग अलग हैं, इस कारण से ये अलग अलग ही माने जाएंगे। तो अथ यदुक्तम, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, अथ यदुक्तम चोदना भेदात अंगानाम अर्थ भेदो न्याय्य, शब्दों का भेद होने से, विधि के भेद होने से अंगों में अर्थ का भेद उचित है, तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार कीजिए। सिद्धांति कहता है परिहृतम तद एकार्थत्वेन, वो तो हमने छठे सूत्र में परिहृत कर दिया, एकार्थत्व होने से, एक ही प्रयोजन होने से। पूर्व पक्षी कहता है न परिह्रियते, अल्प विराम पूर्ण विराम हटा लीजिए, सर्वाणी च प्रधान से उपकुर्यो हो, अल्प विराम, ये कह रहा है कि आपने परिहार नहीं किया, सारे के सारे प्रधान का उपकार करेंगे ये तो ठीक है, किंतु भिन्नानी च कार्याणी कुर्यो, लेकिन भिन्न भिन्न कार्य करेंगे ये। सिद्धांति ने क्या कहा था, ऐकार्थ्याद ऐक कर्म्यम, एक प्रयोजन होने से ये सब एक ही कर्म है। ये कह रहा है कि पूर्व पक्षी ये ठीक है कि प्रधान का उपकार तो करेंगे, ये तो एक रूपता देख रहे हो, लेकिन सब अलग अलग काम करते हैं, एक एक ही क्यों कह रहे हो आप इनको।
प्रधान का उपकार तो अलग अलग तरीके से करेंगे, सब एक ही तरह से थोड़ा ना करते हैं, अलग अलग करते हैं, इसलिए एक थोड़ा हुए वो। तो कहते हैं न परिह्रियते सर्वाणी च प्रधान से उपकुर्यो। अब यहाँ अल्प विराम लेके किंतु का अध्ययन करेंगे। किंतु भिन्नानी च कार्याणि कुर्यो, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं ये। तद्यथा जैसे कि कारकाणी कर्त्रादीनी, जैसे कर्ता कर्म आदि जो कारक होते हैं वो कैसे, सर्वाणी तावत क्रियाया उपकुर्वंती, सबके सब क्रिया का तो उपकार करते हैं, लेकिन अथच प्रतिकारकम कार्य भेदा, लेकिन प्रत्येक कारक से कार्य का भेद होता है, यानी प्रत्येक कारक क्रिया का उपकार अलग अलग ढंग से करता है, एक जैसा नहीं करता है। तो भेद हो गया ना। आप यूं सामान्य रूप से एकत्व मान करके एक कर्म कैसे कह रहे हो, सिद्धांति को कह रहे हैं प्रधान का उपकार करते हैं जी, प्रधान का उपकार करते हैं, ये तो सारी एक ही जैसे हो गए, सब अलग अलग काम करते हैं। तो सर्वाणी तावत क्रियाया उपकरवंती अथ च प्रतिकारकम कार्य भेद। इस पर सिद्धांति कह रहा है इदम तरी परिह्रियते, चलो हम इस तरह से इसका परिहार करते हैं। यदि समिदादिभिर वाक्यैरंगानां प्रयोग उच्यते, ये जो समिदादि वाक्य ना, समिदो यजति तनुपात यजति, इन वाक्यों में तनुपातम यजति इत्यादि जो ये वाक्य हैं, इनमें यदि अंगों का प्रयोग कहा गया होता तब तो हम फिर भी मान लेते। कैसे अंगों का प्रयोग, उसको ये स्वयं बना करके बता रहे हैं। तो पहले क्या कहा, यदि समिदादिभिर वाक्यैर अंगानाम प्रयोग है उच्यते, अंगों का प्रयोग यदि वहां कहा गया है, पूर्व पक्षी सिद्धांति कहना चाहता है कि अंगों का प्रयोग नहीं कहा गया, बस अंगों के नाम लिखे गए, प्रयोग नहीं कहा गया। कैसे, जैसे उदाहरण दिया इन्होंने विपरीत अल्प, समित यजी प्रयोक्तव्य, तनुपात यजी प्रयोक्तव्य इति, बंद कर लीजिए। ये वाक्य अगर होते, ये प्रयोग कथन हो रहा, समित यजी प्रयोक्तव्य है, ये प्रयोक्तव्य आ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तथा स्यात् प्रयोजनाकांक्षा, तब इनके प्रयोजन की आकांक्षा होती कि इसका प्रयोजन क्या, उसका प्रयोजन क्या। सा च भवंती भेदेन स्यात्, और वो प्रयोजनाकांक्षा होते हुए फिर भेद से होती, तब फिर हम अलग अलग कह सकते थे, जो आप बात कह रहे हो। न तो अत्र प्रयोग है उच्यते, इन वाक्यों में तो कहीं भी प्रयोग नहीं कहा गया है अंगों के। किम तरही रूप मात्रा आख्याय थे, बस उनका स्वरूप कहा गया है कि ऐसा करना चाहिए, तनुपातम यजति, बस। एवं लक्षणों याग यह भवती, इतना कहा गया है कि इस लक्षण वाला, इस स्वरूप वाला याग यहाँ पर होता है, तो बस इनका रूप कथन किया गया है। पूर्व पक्षी कह रहा है तत्कस्य हेतु, तो आपने ये किस हेतु से कहा कि यहाँ पर प्रयोग वचन नहीं है, बस तत्कस्य हेतु, तो इतना पूर्व पक्षी का है। फिर सिद्धांति उत्तर दे रहा है, तत्कस्य हेतु के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए। तत्कस्य हेतु, सिद्धांति कह रहा है प्रयोग वचन से प्रत्यय से अभावात, प्रयोग वचन के ज्ञान का अभाव होने से, वो वहां पर है ही नहीं ऐसा प्रयोग वचन का। अन्य न च प्रयोग से उक्तत्वात्, और अन्य के द्वारा प्रयोग के कहे गए होने से, यानी पूरा जो कर्म है उसके प्रयोग का कथन वहां मिलता ही है, विधि होती है। पूर्व पक्ष कह रहा है क्व पुनरेशम प्रयोग उक्ता, तो फिर इनका प्रयोग कहाँ पर कहा गया है। तो सिद्धांत कह रहा है उत्तर सूत्रे दर्शयिष्यामः, इसको अगले सूत्र में बताएंगे। न चेदत्र प्रयोजनाकांक्षा कुतः प्रयोजनम कुतो भेदा, जब यहाँ पर प्रयोजन की आकांक्षा ही नहीं है तो कैसे तो प्रयोजन होगा, और कैसे इनमें आपस में भेद, प्रयोजन का भेद हम माने, सिद्धांति कह रहा है। सूत्र पूर्व पक्षी का है, सूत्र तो पूर्व पक्षी का है। देखो पीछे पूर्व पक्षी ने कहा क्व पुनरेशम प्रयोग उक्ता, सिद्धांत कह रहा है उत्तर सूत्रे दर्शयिष्याम, तो इससे इसने क्या किया कि यहाँ प्रयोजनाकांक्षा नहीं है। पीछे देखो प्रयोजनाकांक्षा का निषेध किसने किया था, सिद्धांति देखो कह रहा है ना, इदम तरी परिह्रियते यदि समिदादिभिर वाक्यैर अंगानाम प्रयोग उच्यते, अगर ऐसा कहा गया होता तो तथा स्यात् प्रयोजनाकांक्षा, तब होती प्रयोजनाकांक्षा, प्रयोजनाकांक्षा तो यहाँ है नहीं, ये सिद्धांति बोल रहा है। साचा भवंती भेदेन स्यात्, वो होती हुई फिर भिन्न भिन्न प्रयोजनाकांक्षा होती, न तो अत्र प्रयोग उच्यते, प्रयोग तो यहाँ पर है ही नहीं, और प्रयोग नहीं है यहाँ पर, प्रयोजनाकांक्षा भी नहीं है, तो उसी को ये सिद्धांति नीचे कह रहे न चेद अत्र प्रयोजनाकांक्षा,
अगर यहाँ प्रयोजनाकांक्षा नहीं है तो कुतः प्रयोजनम कुतो भेदा, पूर्व पक्षी का लेंगे, न चेत प्रयोजनाकांक्षा कुतः प्रयोजनम कुतो भेदा। तो प्रयोजन और प्रयोजन का भेद, भेद की दृष्टि से तो भेद पक्ष तो पूर्व पक्षी का है। अगर वो यूं कहना चाहे तो भले ही पूर्व पक्षी का मान सकते हैं कि यदि यहां पर प्रयोजनाकांक्षा है नहीं, सिद्धांति ने जो कहा ना उसको, प्रयोजनाकांक्षा नहीं है तो फिर तो प्रयोजन भी नहीं हुआ इनका, कहाँ भेद होगा। तो इसका तात्पर्य मुख्य है कुतः प्रयोजन, प्रयोजन ही कहाँ होगा अगर आप इसको पूर्व पक्षी की तरफ से लेना चाहें, क्योंकि सिद्धांति प्रधानार्थता तो स्वीकार कर ही रहा है उस प्रयोजन को तो, और सिद्धांति ने प्रयोजन का कथन न मान करके कहा प्रयोजन ही नहीं है, तो पूर्व पक्षी ये कह सकता है फिर तो कोई भी प्रयोजन नहीं रहा, अति में जा करके अलग अलग प्रयोजन नहीं है, ये सिद्धांति खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी का। और पूर्व पक्षी इसको लेकर के उसी पे और ज्यादा कर दे कि अच्छा अगर प्रयोजन नहीं है तो फिर तो प्रधान का भी एक प्रयोजन भी नहीं होगा। इस शैली में अगर आप कहीं इसको निकालना चाहें तो भले ही पूर्व पक्षी का कह लें, नहीं तो ये सिद्धांति की तरफ से मान करके न चेदत्र प्रयोजनाकांक्षा, ये हटा ही रहा है, भेद को हटा रहा है। प्रयोजन की यानी भिन्न भिन्न प्रयोजन की आकांक्षा या नहीं है तो कुतः प्रयोजनम, यानी भिन्न भिन्न प्रयोजन नहीं है तो कुतो भेदा, तो भेद इनमें आपस में कहां से होगा। ये प्रयोजनाकांक्षा मतलब भिन्न प्रयोजनाकांक्षा, एक प्रयोजन तो ये मानते ही है ना, कथन नहीं है लेकिन प्रयोजन तो फिर भी हो जाएगा, वो आगे भी बताएंगे। समिधो यजति आदि जो वाक्य है पहले भी आया इसमें कि यहाँ पर यजति में लट लकार होने से भी इसके द्वारा विधि की जा रही है। विधि तो है, प्रयोजनाकांक्षा नहीं है, प्रयोजन नहीं है इसका। लेकिन सिद्धांति ने ऊपर कहा कि समिध यजि प्रयोक्तव्य, तो इस तरीके का नहीं है, यहाँ पर केवल तो सत्ता बताई जा रही है, वो है बस इतना ही तो बताया जा रहा है, प्रयोजन नहीं है। तो इसमें क्या लिखा, अंगों का ऐसा प्रयोग नहीं कहा गया है, प्रयोग की बात नहीं कही गई है। ये प्रयोग करना चाहिए तो प्रयोग करना चाहिए, तो उसका कोई प्रयोजक होगा तो प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तो केवल समितो यजति तनुनुपातम यजति, केवल इतना कहा गया है। हाँ, रूप यजन करना चाहिए, वो यजन कैसा करना चाहिए, तनुनुपातम इस स्वरूप वाला, समित वाला, बस ये रूप कहा कह रहे हैं। रूप का कथन क्या किया गया, रूप मात्रम आख्यायते एवं लक्षणों को याग यह भवती थी, इस प्रकार के लक्षण वाला याग यहाँ पर होता है। ठीक है, कर्तव्यता तो आ जाएगी, प्रयोजनाकांक्षा नहीं आएगी यहाँ पर। ये प्रयोक्तव्य, इसको यहाँ ऐसे प्रयोग करना चाहिए, इस रूप में नहीं, कर्तव्यता तो आ जाएगी। हाँ, तत्कस्य हेतु, किस हेतु से, प्रयोग वचन से प्रत्यय से अभाव, प्रयोग वचन के ज्ञान का अभाव होने से, प्रयोग वचन का, प्रयोग वचन का है, वो भी कह सकते हैं, प्रयोग वचन से प्रत्यय से अभाव, ठीक है। यूं तो सामान्यतः लेते ही हैं, अभी तो लट लकार में जब और कुछ नहीं होता है तो उसको लेट माने, या तो उसको फिर भी विधि तो मानी ही जाती है उसमें, लेकिन प्रत्यय का अभाव है, प्रयोग वचन प्रत्यय का अभाव होने से यजति, हम तो यजेता नहीं है ऐसा, ठीक है, प्रयोग वचन से प्रत्यय से। प्रश्न इसलिए हुआ, प्रश्न ये किया कि जो का ना रूप मात्रम आख्यायते एवं लक्षणों को याग इह भवति, एवं लक्षणक याग यहां पर होता है। हाँ हाँ, तत्कस्य है तो नहीं, ये प्रश्न कर रहे हैं किम तरही अतो तो प्रयोग उच्यते किम तरही रूप मात्रम आख्यायते एवं लक्षणों को याग यह भवती थी। तत्कस्य है तो किसका, कैसे आपने जाना ये कि यहाँ पर रूप मात्र किया जा रहा है, और ऊपर भी जो कहा था ना कि प्रयोजन नहीं है, तत्कस्य रूप मात्र है, क्यों है, तो तत् किस कारण से आपने जाना ये, तो प्रयोग वचन से प्रत्यय से अभावात, और साथ में अगर प्रयोग वचन के प्रत्यय का अभाव है और फिर भी अन्य कहीं प्रत्यय नहीं है, उपदेश नहीं है, विधि नहीं है, तो भी मान लिया जाता है उसी में। लेकिन साथ में कह रहे हैं अन्य च प्रयोगस्य उक्तत्वात्, अन्य विधि दूसरी जगह कही गई है, कही जा चुकी है, तो यहाँ आप विधि क्यों लेंगे, कहीं ना होती हुई तो लट लकार भी विधि के रूप में ले लिया जाएगा, यहाँ तो दूसरी जगह है।
8वां सूत्र सिद्धांति का है। कर्मार्थत्वात् प्रयोगे ताच्छब्द्यम स्यात् तदर्थत्वात्। कर्मार्थत्वात्, कर्म मतलब यहां पर क्रिया का है, क्रिया के लिए होने से प्रयोग में ताच्छब्द्यम स्यात्, उसकी शब्दता मानी जाएगी, वो भी उसी में सम्मिलित होगा। तदर्थत्वात्, वही उसके लिए होने के कारण से। भाष्य में खोल रहे हैं, प्रधानानाम प्रयोगे उच्यमाने अंगानामपि ताच्छब्द्यम स्यात् प्रयोगस्य। तो प्रधानों के का प्रयोग कहे जाने पर, प्रधान का तो प्रयोग कहा ही है, तो उससे अंगों का भी ताच्छब्द्यात्, उसी शब्द से, चूंकि अंगों का भी ग्रहण होता है, इसलिए प्रयोग वचनता भी उसी शब्द से अंगों की भी मानी जाएगी, अंगों के लिए अलग से नहीं होती है। तेनैव प्रधान प्रयोग वचने नैव, च के बाद ने जोड़ लीजिए, प्रधान प्रयोग वचने नैव शब्देन अंगानामपि प्रयोग उच्यते। उसी को खोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रधान के प्रयोग वचन के द्वारा ही, जो प्रधान के प्रयोग वचन को बताने वाला जो शब्द है, उसी से अंगों का भी प्रयोग वचन कहा जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में दर्शपूर्णमा से अभ्याम यजेत इति, कुतः कर्मार्थत्वात्, कर्म के लिए होने से। इसी को खोल दिया क्रियार्थत्वाद इत्यर्थः, क्रिया के लिए होने से। फलस्य क्रियार्थौ दर्शपूर्णमासौ श्रूयते, फल की क्रिया के लिए दर्शपूर्णमास सुने जाते हैं, कि फल हो इसके लिए दर्शपूर्णमास सुने जाते हैं। दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम कुर्यादिति थी, तात्पर्य यही है, दर्शपूर्णमास से स्वर्ग को करे। तत्र आकांक्षा भवती कथम इति, तो कथम की आकांक्षा होती है, इसलिए सा समिदादिभिश्चोदनाभिर निवर्त्यते। तो ये जो आकांक्षा है, समिदादि का जो कथन है, उससे हट जाती है, आकांक्षा हटा दी जाती है, हट जाती है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, समिदो यजति तनुपातम यजति इत्येवम इति, इसके द्वारा। तत्कस्य है तो किस कारण से, तो तदर्थत्वात्, तदर्थत्वात् सूत्र का अंश है, इसको खोल रहे हैं, तदर्था एता समिदादि चोदना, उसी के लिए ये समिदादि का कथन होता है। तेन आकांक्षितत्वात्, उसके द्वारा आकांक्षित होने से, उसका मतलब है दर्शपूर्णमास के द्वारा। और अफलत्वात्, अफलत्वात् का मतलब है स्वयं के अफल होने के कारण से। दर्शपूर्णमास का तो फल होगा, अफलत्वात् मतलब स्वयं अफलत्वात्। और फलवत सन्निधानाच, मतलब दर्शपूर्णमास फलवत है, दर्शपूर्णमास उसके साथ निकट में पढ़ा गया होने से, सन्निधान होने से, तीन हेतु दिए। सहिषा दर्शपूर्णमासयो फलम साधयतो इति कर्तव्यता, तो वो ये दर्शपूर्णमास के द्वारा फल को सिद्ध करते हुए दर्शपूर्णमास के साथ में दर्शपूर्णमास की इति कर्तव्यता है। न चेत इति कर्तव्यताम अंतरेण कर्म चोदना अर्थवती भवती, न च, हाँ न च, और इति कर्तव्यता के बिना कर्म का कथन सार्थक नहीं होता है, जो मूल कथन है कर्म का वो निरर्थक हो जाएगा। तस्मात् सेति कर्तव्यता कस्य कर्मणः प्रयोगश्चोद्यते, तो इति कर्तव्यता के सहित जो कर्म है उसका प्रयोग कहा जाता है। तो मूल बात ये थी ना, ये जो प्रयोग कथन है, ये जो प्रयोग कथन है, ये प्रधान का है, उसी से अंगों की का भी प्रयोग की भी प्रयोग वचनता होती है, उसी से सिद्ध होती है। वही बात है कि तस्मात् तस्मात् स इति कर्तव्यता कस्य कर्मणः प्रयोगश्चोद्यते, तो कर्म का प्रयोग कहा जाता है, वो इति कर्तव्यता सहित कर्म का कहा जाता है। तथा च सिद्धम एतत् प्रधान प्रयोग वचने नैव शब्देन अंगानां प्रयोगश्चोद्यते इति, और ये तो सिद्धि है कि प्रधान प्रयोग वचन के द्वारा ही जो शब्द प्रयोग वचन जो शब्द है, उसी के द्वारा अंगों का भी प्रयोग कहा जाता है। एवं च सति एक शब्द चोदितानि एवं अंगानी, तो जिस वाक्य से कर्म का विधान है, प्रयोग वचन है, जिस जो शब्द वही अंगों का भी होगा। तत्र यथा प्रधानानाम एक शब्दाभि संयोगात फलैक्यम एवं अंगानाम पीति, तो प्रधानों का, जैसे पीछे प्रधानों के लिए कहा था पिछले अधिकरण में, प्रधानों का एक शब्द के संयोग होने से फलैक्य है, ऐसे ही अंगों का भी एक शब्द के प्रयोग से फलैक्य होगा, अलग कुछ नहीं होगा इसका। अत्राह नहीं तत्युक्तम, तब ये कहता है कि बात आपकी ठीक नहीं है। कुतः, पूर्व पक्षी का सूत्र है 9वां, कर्तृविधेर नानार्थत्वात्, अलग कर लीजिए आगे, गुण प्रधानेशु, गुण और प्रधान में नानार्थता होती है।
कर्तृविधेर नानार्थत्वात्, कर्ता की विधि के भिन्न भिन्न प्रयोजन वाला होने से, यानी उनके कर्ता अलग अलग होते हैं इस कारण से। भाष्य कर्तुर यश्च प्रधाने विधि दर्शपूर्णमासाभ्याम ये जेत इति, तो कर्तु, कर्तु मतलब कर्ता संबंधी, यश्च, यश्च विधि, यश्च प्रधाने विधि, कर्ता के संबंध में प्रधान, कर्ता के संबंध की, कर्ता के बारे में प्रधान में जो विधि है, कर्तु यश्च विधि प्रधान, प्रधाने यश्च कर्तुर विधि, प्रधान में जो कर्ता की विधि है उसी को आगे कहा दर्शपूर्णमासाभ्याम ये जेता इति, ये तो इसमें विधि क्या है, और ना एक तो ये विधि होगा, और यश्च अंगेशु, और जो अंगों में, यह मतलब ये विधि, यह विधि, तो यश्च अंगेशु, और जो अंगों में, कैसे अंगों में, उसको विपरीत अल्प में सांगाभ्याम इति, सांगाभ्याम इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सांग मतलब दर्शपूर्ण मास के अंगों के सहित, सांगाभ्याम इति तयो नानार्थत्वम, इनकी, तयो मतलब इनके विषय में नानार्थता है, भिन्नता है। भिन्नता कैसे है, नानार्थता कैसे, उसको भाष्यकार अभी आगे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रधान विधि फलार्थ, प्रधान की विधि तो फल के लिए होती है, और अंग विधि, प्रधानार्थ अंग की विधि प्रधान के लिए होती है, आ की मात्रा हटा लीजिए, अंग की विधि प्रधान के लिए होती है। तत्र प्रधानानि फलम प्रति विधातव्यानि अंगानि प्रति अनुद्यानि, तो ये जो प्रधान है वो फल के प्रति जब कहे जाएंगे वो तो विधातव्य है, विधि होगी फल के प्रति, लेकिन अंगों के प्रति यही प्रधान जो है वो अनुद्यानी होंगे, उनका अनुवाद किया जाएगा, पुनः कथन करते हुए बताया जाएगा कि ये अंग इसके लिए होंगे। आगे न च विध्यनुवादो युगपत संभवतः, और एक ही वाक्य में उसी का विधि भी रूप में भी दर्शन हो और उसी का अनुवाद के रूप में भी कथन हो, ये संभव नहीं है। तो प्रधानों का, प्रधान का दोनों रूपों में कथन यहां नहीं हो सकता है। तस्मात्, त कर लीजिए इसको, तस्मात् नैकेन वाक्येन प्रधानानि तेषाम च इति कर्तव्यता शक्या विधातुम, तो इसलिए एक ही वाक्य से प्रधान और उनकी इति कर्तव्यता का विधान नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कह रहा है, खंडन कर रहा है, सिद्धांति ने कहा था ना कि प्रधान का विधान भी इसी से हो रहा है, प्रयोग वचनता है, और इति कर्तव्यता भी उसी से आ रही है क्योंकि वो साकांक्ष है। तो अतो न प्रधान चोदना गृहीतानि अंगानी, इसलिए अंग जो है ये प्रधान की विधि से अगृहीत है। हाँ, तत्र प्रधानानि फलं प्रति विधातव्यानि अंगानि प्रति अनुद्यानि, अंगानि प्रति प्रधानम अनुद्यानि, प्रधानानि अनुद्यानि भवन्ति, फलानि अनुद्यानि भवन्ति। प्रधान, प्रधान फलम प्रति तो प्रधानानि विधातव्यानि, और अंगानि प्रति प्रधानानि अनुद्यानि। आगे तत्राह नैतत् अयुक्तम, नैतत् अयुक्तम, नैतत् अयुक्तम, एतत् का मतलब है सिद्धांत पक्ष, मेरा पक्ष अयुक्त नहीं है। अगर हम पीछे से लेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। तत्राह नैतत्, या तो करिए नैतद युक्तम, आपने जो कहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन नैतत् अयुक्तम है तो बोले कि मेरा पक्ष गलत नहीं है, युक्तम एतत्, ये मेरा कथन ठीक है। क्यों मेरा कथन ठीक है वो आगे बता रहे हैं। यानी ये सिद्धांती बोल रहा है पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए नहीं, पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया है उसका निवारण करते हुए बोल रहा है। दोनों दृष्टि से है ना, एक तो पूर्व पक्षी ने कहा और हम कहें कि आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है उसका कारण बताएं, एक तो ये शैली है। दूसरी शैली में क्या, पूर्व पक्षी ने हमारा खंडन किया यानी सिद्धांति का खंडन किया, तो सिद्धांति कह रहा है कि मेरा पक्ष गलत नहीं है, मेरा पक्ष तो ठीक ही है। क्यों ठीक है वो फिर अब बता रहा है, दोनों में से है ना, कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ तरीका है। क्योंकि दूसरे ने हमारा खंडन किया तो हम उसको आक्षेप करें कि नहीं आप गलत खंडन कर रहे हो, ऐसे नहीं, ये आक्रामक शैली है। दूसरे ने हमारा खंडन किया तो ये बचाव शैली है, रक्षात्मक है। तो कि नहीं मेरी बात गलत नहीं है,
मेरी बात ठीक है, बस अपनी केवल पुष्टि कर रहा है। आक्रामक नहीं है, सुरक्षात्मक है ये। तो शिष्टता किसमें होती है? आक्रामकता में अशिष्टता मानी जाती है आजकल। आक्रमण करते हैं ना दूसरे पे, वो गलत माना जाता है। बस बातचीत में भी देखना, कभी कई जो विनम्र होते हैं वो कहते हैं नहीं मेरी बात तो गलत नहीं है, ये इसलिए गलत नहीं है। यूं नहीं कहता कि आप गलत हो, तात्पर्य तो अंततः वही निकलेगा, लेकिन ये नहीं कहता कि आपने गलत खंडन किया है। वो बस बचाव करता रहता है दूसरे का, दूसरे से अपना बचाव करता रहता है। ये डिफेंसिव होता है, ऑफेंसिव नहीं होता है, आक्रामक नहीं होता है। कौन सा? नहीं, वो करेगा जब नहीं, शब्दों की बात है कि आप शब्द से खंडन कर रहे हो सीधे सीधे कि आपने गलत कहा है। ये तो दोषारोपण वाली बात है, आरोप लगाने वाली बात है। आरोप लगा रहे हैं दूसरे पे, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। नहीं, समाधान पक्ष है, दूसरे ने हमारा खंडन किया तो हम बस समाधान दे रहे हैं कि मैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। दूसरे पे करते हैं तो फिर ये तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, वो अध्यात्म से दूर चला जाता है। इसलिए शिष्टाचार नहीं है। नहीं, अब दूसरे ने मेरा खंडन किया है, आक्षेप दिया है, तो उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। मैं उसका समाधान कर रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, मैं खंडन तो आजकल शिष्टता इस रूप में प्रचलित है, वही ठीक माना जाता है, वो विनम्र माना जाता है। तो चलो उस तरह भी मतलब संगति लगा ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारा दिमाग दूसरी तरह का, इसलिए लगता है कि यह पर गलत लिखा है ये। तत्र आह नहीं तत् अयुक्तम न एतत्, ये मेरा पक्ष गलत नहीं है, युक्तम एतत्। कुतः? आरंभस्य शब्द पूर्वत्वात्। ये सूत्र यहां से है, ये इतना ही है सूत्र, ऊपर वाली पंक्ति सूत्र का भाग नहीं है। तो आरंभ से शब्द पूर्वत्वात्, आरंभ के यानी क्रिया के शब्द पूर्वक होने से। आरंभ का मतलब क्या है? तो उसको खोल दिया, आरंभो व्यापारः क्रिया इति अनर्थांतरम, पर्यायवाची है। तो यागेन स्वर्गस्य क्रिया उच्यते। तो याग के द्वारा यहाँ पर स्वर्ग की क्रिया कही जा रही है कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, उसकी क्रिया कही जा रही है। उसको खोल रहे हैं आगे, यजेता अर्थात यागेन स्वर्गम कुर्यात, याग से स्वर्ग को करे। उसी को आगे खोल रहे हैं, स्वर्गार्थम व्याप्रियेता इत्यर्थः, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग प्रयोजन के लिए याग व्याप्त होवे, फैले, इस संबंध में ऐसा किया जाए कि उस स्वर्ग की प्राप्ति हो। इदम तो न जायते को असौ व्यापार रही थी, लेकिन इससे ये तो नहीं पता लगता है कि व्यापार कौन सा है। स्वर्ग के लिए याग को करना चाहिए, लेकिन याग का व्यापार तो पता नहीं लगा इससे। तत्सन्निधौ च अग्न्यन्वाधानादि श्रूयते, तो उनकी सन्निधि में इसके पास ही अग्न्यन्वाधानादि पढ़े गए हैं। और तस्मिन, अल्प विराम हटा लीजिए, तस्मिन आकांक्षितत्वात् सन्निधानाच्चैतत् भवति, तो उसमें आकांक्षित होने से और सन्निधान से ये हो जाता है क्या? अयम अस्मिन व्यापार, ये इसके अंदर व्यापार होगा। अल्प विराम, ये न याग स्वर्गम करोती थी, जिससे कि याग स्वर्ग को करता है। तस्मिन विधि है माने नास्ति वाक्य भेद, और इस तरह विधान करेंगे तो कोई वाक्य भेद नहीं है। पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था ना कि दो दो विधान करने पड़ जाएंगे, कर्म की विधि, प्रधान की, और फिर इति कर्तव्यता की विधि। बोले नहीं, विधान भेद नहीं होगा, विधि भेद नहीं होगा, ऐसे इसको अन्वित करेंगे। दूसरे ढंग से कह रहा है, अथवा प्रधानानाम फलम प्रति अंगानाम च प्रधानानि प्रति विधिर अविरुद्ध। बोले दो विधि भी मानो तो अलग गलत नहीं है कि प्रधानों की तो फल के प्रति विधि है और अंगों की प्रधान के प्रति विधि है, ये अविरुद्ध है। दो विधि मानने पे जब विरुद्ध हो रही हो तो नहीं मानेंगे, ये तो अविरुद्ध है। कथम कृत्वा? तो बोले दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग साधनम, दर्श पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग का साधन जो है वो अपूर्वम उच्यते, ये पहली बार कहा गया है। तस्य सविशेषस्य वचनम प्रयुज्यते, और उसका विशेष सहित वचन प्रयोग किया जा रहा है। जो विशेष मतलब उसके अंगों के सहित। यथा, जैसे कि उदाहरण दिया, विपरीत अल्पिना में एतस्यैव रेवतीषु वारवंतीयम अग्निष्टोम साम कृत्वा पशु कामो यजेत, पशु कामो ही एतेन यजेत इति, बंद कर लीजिए। तो मुख्य चीज कही गई, तो रेवतीषु, रेवतियों में गाना है, वारवंती करना है, अग्निष्टोम साम करके फिर पशु कामो ही एतेन यजेत इति।
तो पशुकामो ही एतेन यजेता ये हो गया, और साथ में और दूसरी चीजें भी बता दी यहाँ पर। तो तस्मात् प्रधान प्रयोग वचनेन एव अंगानाम प्रयोगो विधीयते, प्रधान के प्रयोग वचन के द्वारा ही अंगों का भी प्रयोग विहित किया जाता है, अलग से नहीं होता है, इसलिए एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये अगला अधिकरण देखिए, तीसरा शीर्षक है समुच्चितानाम अंगानाम प्रधानोपकारकत्वाधिकरणम। अब ये तो पिछले अधिकरण से हो ही गया कि अंग जो है प्रधान का उपकार करते हैं, इनका अलग प्रयोजन नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे अंग मिलकर के प्रधान का उपकार करते हैं अथवा एक एक भी प्रधान का पूरा उपकार कर देता है, ये चर्चा इस अधिकरण में चलेगी। बीच बीच में भले ही आ जाए, लेकिन पहले जैसे प्रधानों का कहा कि एक ही फल होता है, अलग होता है, फिर अंगों का कहा कि अलग होता है, नहीं होता है, वो सब करके अब इतना तो तय हो गया कि अंग प्रधान के लिए हैं, लेकिन प्रधान के लिए एक एक अंग भी प्रधान का उपकार करने में समर्थ है अथवा सारे अंग मिलकर के प्रधान का उपकार करने में है, बस इस बिंदु पे पूरा अधिकरण है। तो सिद्धांत पक्ष है समुचितानाम अंगानाम प्रधानोपकारकत्वाधिकरणम, समुचित जो अंग है, जितने भी अंग है वो समुचित होते हुए प्रधान का उपकार करते हैं। 11वां सूत्र पूर्व पक्षी का है एकेनापि समाप्येत अल्प विराम कृतार्थत्वात् अल्प विराम यथा कृत्वंतरेषु प्राप्तेषु च उत्तरावत स्यात्। तो बोले एकेनापि समाप्येत, एक अंग के द्वारा भी प्रधान समाप्त यानी पूरा किया जा सकता है। क्यों? कृतकार्यत्वात्, कृतकार्य होने से। बोले प्रधान कैसा होना चाहिए? अंगवत होना चाहिए, अंग वाला होना चाहिए, तो अंग वाला तो हो गया, एक कर लो, दो कर लो, सब करने की जरूरत नहीं है, कितना भी कर लो। किस तरह उदाहरण दे रहे, जैसे कृत्वंतरों में प्राप्त होने पर, कृत्वंतर भिन्न भिन्न क्रतु होते हैं, उसमें और चीजें प्राप्त होती हैं, तो उत्तरावत स्यात्, उत्तरावत ये आगे एक उदाहरण देंगे, वहीं पर ही समझेंगे भाष्य में। इदम विचार्यते किम अग्निहोत्रादीनाम कर्मणाम एक देशांग युक्तानाम अपि प्रयोगः। अग्निहोत्र आदि जो है उनका एक देशांग से युक्त होते हुए भी प्रयोग होता है क्या? एक देशांग से युक्त होने का मतलब है एक देश से युक्त होते हुए भी उनका प्रयोग हो जाता है क्या? अथवा सर्वांगोपसंहारेण एवैति, अथवा उसके सारे अंगों से युक्त होकर के प्रयोग माना जाता है। तो अथ तत्र किम वृत्तम, तो इसमें पीछे क्या हो चुका है? तो कहते हैं सर्वशक्तौ प्रवृत्ति ही स्याद इति, ये छठे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है वहां पर। तो उसमें पूर्व पक्षी ने कहा था कि सबके शक्त होने पर प्रवृत्ति होवे, यानी सब होने चाहिए, तब वो कर्म पूरा हो पाता है। ये पूर्व पक्ष था वहां पर, वो नित्य कर्मों के संदर्भ में था। वहां शीर्षक क्या था? नित्य कर्मों में यथाशक्ति अंगों का प्रयोग है। एक आया था पीछे ना छठे में ही, वो थोड़ा विचित्र भी लगता है अपने को कि नित्य कर्मों में यथाशक्ति प्रयोग की क्यों कही उन्होंने? सारे के सारे अंगों से युक्ति होना चाहिए, सामान्य नियम यही है, लेकिन नित्य कर्मों में वहां उन्होंने यथाशक्ति कहा है। तो पूर्व पक्षी वहां ये कह रहा था सर्वशक्तो प्रवृत्ति से आदि थी, वो सबके होने पर ही वहां पर होना चाहिए, ये उसका पक्ष था। सर्वशक्तो प्रवृत्ति से आदि थी तत्र नैयमिकम आरंभम प्रति चिंता कृता। तो वहां पर नैयमिक मतलब नित्य, आरंभ यानी क्रिया के प्रति वो चिंता की गई थी, चर्चा की गई थी। अर्थात नित्य कर्मों में यथाशक्ति होता है। नित्य कर्म यावत जीवन है, अब उसमें कोई अंग छूट भी रहा है किसी का किसी दिन, तो ठीक है, कोई बात नहीं, यथाशक्ति जितना है, लेकिन यथाशक्ति उसको करना चाहिए, यथाशक्ति उसको करना चाहिए। तो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये चिंता कैसे की गई थी उसको वो दिखा रहे हैं। यावत जीवम दशपूर्ण मासभ्यम यजेता, बंद कर लीजिए। इति अनया चोदनया योयम यावत जीविका प्रयोग नियम उच्यते। तो इस प्रयोग वचन के द्वारा जो पूरे जीवन के लिए प्रयोग का नियम कहा गया कहा जाता है, किम तत्र सर्वांगोपसंहार उतर नहीं थी, वहां पर सब अंगों का उपसंहार होता है नहीं होता है? ग के नीचे ग जोड़ लेना। किम तत्र सर्वांगोपसंहार उतर नहीं थी, तो ये तो वहां पर था। यह इदानीम फलार्थे प्रयोगे चिंता, यहां पर तो फल के लिए जो प्रयोग है उसके विषय में चिंता है, क्योंकि नित्य कर्मों में फल नहीं होता है,
नित्य कर्मों में फल की बात नहीं है प्राय। वो नैमित्तिक वो काम्य मानेंगे, दो प्रकार के माने, दर्शपूर्ण मास भी दो प्रकार के माने जाएंगे। तो नित्य कर्मों में, नित्य कर्म तो केवल प्रत्यवाय के निवारण के लिए है, कोई फल नहीं होता है, ये सिद्धांत है इनका। तो कहते हैं यह इदानीं फलार्थे प्रयोग है चिंता, जब फल के लिए वो प्रयोग हो तब ये चिंता चल रही है। पीछे फल के लिए था वो नहीं थी चिंता, वहां तो नित्य में थी। तो फल के लिए कौन सा होगा? काम्य कर्म हो, नैमित्तिक हो अथवा अनित्य हो, अनित्य कर्म हो, उनके प्रति ये चिंता इस प्रकरण में चल रही है। तो आगे कहते हैं विपरीत अल्पना स्वर्ग दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति अनया चोदनया योयम स्वर्गार्थ आरंभ, स्वर्ग के लिए है। अब ये काम्य कर्म है, ये दर्शपूर्ण मास जो होगा ये काम्य दर्शपूर्ण मास है, क्योंकि कामना लिखी हुई है यहाँ पर। तो इति अनया चोदनया योयम स्वर्गार्थ आरंभ तत्रापि किम नैयमिक वद एव प्रयोग उत सर्वांगोपसंहार। तो इसमें नैयमिक यानी नित्य के, नित्य जो दर्शपूर्ण मास है उसके समान यानी यथा सामर्थ्य एक देश के करने पर भी प्रयोग हो जाता है, उसी तरह लगेगा, अथवा यह सर्वांगोपसंहार करना चाहिए। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है इस सूत्र को जो का तो लिखा है यहाँ पर, एकेनापि समाप्येत कृतार्थत्वात् अल्प विराम यथा कृत्वंतरेषु प्राप्तेषु च उत्तरावत स्यात्। बंद कर लीजिए, खोल रहे हैं इसको सूत्र को। एक देशेनापि अंगानाम समाप्येत, एक देश से भी, अंगों के एक देश से भी ये समाप्त हो जाएगा। समाप्येता के बाद में जो रेखा खींची गई है इसको हटा दीजिए और कर्म के बाद में अल्प विराम के लिए कर लीजिए। एक देशेनापि अंगानाम समाप्येत, कर्म, कर्म समाप्त हो जाता है एक कर्म, एक अंग से भी। इसी को आगे करें प्रयुज्येत इत्यर्थ, कर्म समाप्त होगा यानी प्रयोग कर लिया, प्रयोग हो जाएगा। कुतः कृतार्थत्वात्, कृतार्थत्वात् हेतु सूत्र में दिया हुआ है, खोल रहे हैं इसी को। या असौ दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्गार्थम व्याप्रियेत, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। यासौ के बाद में अल्प विराम तो हटा दीजिए। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्गार्थम व्याप्रियेत इत्युक्ते, दर्शपूर्ण मास के द्वारा स्वर्ग के लिए व्यापृत होवे, वहां प्रयोग करे, ऐसा कहने पर कथम व्यापारितव्यम इति आकांक्षा, ये कैसे करना चाहिए व्यापार, इसकी आकांक्षा है। सा सई के नापि अंगेन कृतार्था भवति, तो एक अंग से भी कृतार्थ हो जाती है। कथम भावाकांक्षा, एक अंग आ गया तो भी चरितार्थ हो गई। आगे विपरीत अल्प विराम में लीजिए, समिधो यजति, बंद कर लीजिए, अल्प विराम हटा लीजिए। एवं व्यापारितव्यम, कैसे करना चाहिए? तो समिधो यजति, ऐसे व्यापार करना चाहिए, बस एक ही से हो गया। तया अंगद्वयेन अंगत्रयेण च, और उस आकांक्षा के द्वारा, तथा, हाँ तथा है, ठीक है, तथा उसी प्रकार से दो अंग से या तीन अंग से, ऐसे एक अंग से भी हो गया, अगर कोई दो भी कर लेता है तो भी पूरा हो जाएगा, तीन करता है तो भी पूरा हो जाएगा, सब करे ये आवश्यक नहीं है। यो यावंती अंगानी करिष्यति स तावत कृतम उपकारम प्राप्स्यति, जितने अंग करेगा उतने उतना अधिक अधिक करेगा, अधिकस्य अधिकम फलम। यथा कृत्वंतरेषु शौर्य आर्यमण, शौर्यार्यमण, शौर्यार्यमण, शौर्य आर्यमण, प्राजापत्य नैऋतादिषु, ये अलग अलग बताए। जैसे इन कृत्वंतरों में यो यावंती कर्माणि करोति, इनमें से जो जितने को करता है सह तावत भी फलम अश्नुते, वो उतने से फल को प्राप्त करता है। कोई एक करता है, कोई दो करता है, कोई 10 भी कर लेता है। इस पर सिद्धांति कह रहे हैं ननु तत्सन्निधान अविशेषात, ध है ये, तत्सन्निधान अविशेषात सर्वाणि अंगानि प्राप्यन्ते, सन्निधान के अविशेष होने से, अविशेष मतलब सामान्य होने से, तत्सन्निधान अविशेषात समान होने से सर्वाणि एवं अंगानि प्राप्यन्ते, सभी अंग प्राप्त। सन्निधान मतलब सन्निधि में ये जो सब पढ़े गए हैं, जितने उस प्रधान के प्रयोग वचन के साथ में कथम भावाकांक्षा में चीजें पढ़ी गई हैं उनके सन्निधान के, सन्निधान अविशेष, सन्निधान के अविशेष, ये भी पास में है, वो भी पास में, ये भी पास में, इसके सन्निधान के अविशेष होने से सर्वाणि एवं अंगानि प्राप्यन्ते, सभी प्राप्त होते हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है प्राप्तेषु च उत्तरावत स्यात्, ये प्राप्त होने पर उत्तर के समान होवे। उत्तर के समान मतलब जितना जितना है उतना हो जाएगा, सब सबके लिए सब करना आवश्यक नहीं, कोई निश्चित नहीं है कि इतना ही हो।
तद्यथा, जैसे कि ये उत्तरावत का उदाहरण दे रहा है। अब तद्यथा विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वाग यतस्तिस्रो दोहयित्वा विसृष्ट, श्री कर लीजिए इसको, ऋषि वाला री, विसृष्ट वाग अनन्वारभ्य तूष्णीम उत्तरा दोहयती इति बंद कर लीजिए। तो इसमें जो है ये अनवारभ्य है, प्रारंभ में जो है ना वाग यतः, तो अनवारभ्य है ये। अनवारभ्य वाग यतः, तो प्रारंभ करके वाणी का नियमन करके, वचन के कि मैं मौन रहूंगा, ये वाग यतः वाणी का संयम करके, तीसरो दोहयित्वा, 3 गायों को दोह करके, फिर विशिष्ट वाग, फिर वाणी को छोड़ देता है, यानी जो रोक रखा था ना संयम, उसको छोड़ देता है। लेकिन अनन्वारभ्य, बिना उसको वचन किए हुए, लेकिन तूष्णिम चुप रहते हुए, उत्तराह दोहयति, बाद वाली गायों को भी धो लेता है। 3 के बाद में जो बची है उनको भी धो लेता है। रहता तो चुप ही है, लेकिन जो वचन लिया हुआ था नियम कि मैं बोलूंगा नहीं तूष्णिम का, वो छोड़ देता है। बोलता नहीं है, वचन छोड़ देता है। वाणी का जो वचन ले रखा है ना कि उसको नहीं करता, बोलेगा नहीं, लेकिन नियम नहीं रहता है, बस वैसे ही कर देता है। तो अब कहते ये जो है ना उत्तरा दोहयति, बाद वाली गायों को करता है। तो बाद वाली कितनी? तो बोले यस्य यावत्यो गावः अल्प विराम, जिसकी जितनी गाय हो। स तावतिर दोहयति इति, तावतीषु अपि कृतार्थ उत्तरा शब्द, जितनी भी बस्ती है उतने में ही ये उत्तरा शब्द चरितार्थ हो जाता है। 3 तो करनी है, अब 4 ही गाय हैं जिसके पास में, तो क्या करेगा? 3 को करके बाद वाली को भी, मतलब चौथी हो या 10 भी और हो। तो इसमें उत्तरा शब्द से कोई निश्चित करने की बात नहीं है। उत्तरा शब्द कितनी भी कर लो उसके बाद उतने से चरितार्थ हो जाता है, कमी नहीं रहती है उसमें। तो स तावतीर दोहयति इति तावतीषु अपि कृतार्थ उत्तरा शब्द एवं यहापि यो यावंत्य, य को काट दीजिए, यावन न और त के बीच में जो यह है उसको काट लीजिए। जो यावंती अंगानी उत्साहते सत्तावंती करिष्यति, जिसको जितने अंगों का उत्साह होता है कि मैं इतनों को कर लूंगा, वो उतने को कर लेता है, जितने को कहिए उतने का कर लेता है। इसलिए कोई सब अंगों का समुच्चय आवश्यक नहीं है, इतने ही हो ये आवश्यक नियम नहीं है। 12वां सूत्र, फलाभावात न इति चेत, तो सिद्धांति का सूत्र है ये, बोले फल का अभाव होने से ये नहीं होगा। इति चेत भवान पश्यति एक देशांग युक्तानाम अपि, एक देशांग युक्तानाम अनियतानाम कर्मणाम प्रयोग है। एक देश में जो है उनको अनियत रूप से प्रयोग होगा, तन्ना ये ठीक नहीं है। क्यों? होता है फलाभावात, फल का अभाव होने से। यावत श्रुतम स्वर्ग कामस्य स्वर्ग कामेन इदम कर्तव्यमिति, जो ये सुना है कि स्वर्ग काम का, स्वर्ग की कामना के द्वारा, स्वर्ग कामेन इदम कर्तव्यम, स्वर्ग काम से मतलब स्वर्ग कामेन, जिसको स्वर्ग की कामना है उसके द्वारा इदम कर्तव्यम, ये करना चाहिए। तत्साकल्येन, स की जगह ल कर लीजिए, तत्साकल्येन अकुर्वतः फलाभाव स्यात्, साकल्य रूप में नहीं करते हुए का फलाभाव हो जाएगा, फल नहीं होगा। सर्वम चेदम श्रुतम, ये सबको सुना ही गया है। स्वर्ग कामो यजेत इत्युक्त्वा सर्वस्य अग्न्यन्वाधानादे कर्म कलापस्य आमनानात्, तो स्वर्ग कामो यजेत ये कह करके फिर सारे का, यानी अग्न्यन्वाधान आदि का, कर्म कलापस्य पूरे कर्म समूह का, कलाप यानी समूह का, आमनानात पढ़ा गया होने से, बहुत सारे कर्म वहां पर पढ़े गए उन सब समूह को, तो फल नहीं, तो एक करोगे तो फल का अभाव नहीं होगा, ऐसा यदि सिद्धांति कहे तो उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है 13वें सूत्र में, न अल्प विराम कर्म संयोगात प्रयोजनम अशब्द दोषम स्यात्, तो आपका कथन ठीक नहीं है। कर्म के संयोग से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, प्रयोजन यानी फल, कर्म का मतलब है प्रधान कर्म, प्रधान से उसका अंग का संयोग होने से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। और अशब्द दोषम स्यात्, और शब्द का में कोई दोष भी नहीं आएगा, जो शास्त्र में वचन दिया है, विधि की है, उसमें कोई हानि भी नहीं होगी, शब्द का दोष नहीं होगा, अशब्द दोषम स्यात्। भाष्य नहीं तदेवम, ये कथन ठीक नहीं है, सिद्धांति का खंडन कर रहा है। अंग वैकल्य फलाभाव, अंगों में कोई न्यूनता होगी तो फल का अभाव हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। कुतः कर्म संयोगात, कर्म संयोगात को आगे खोल रहे हैं, प्रधान कर्मणा ही फलम संयुक्तम, बोले फल तो कर्म के साथ में, प्रधान के साथ में संयोग है, प्रयोजन मतलब फल,
इसको ही आगे कह रहे हैं दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामः, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए इति। तो यहां क्या कहा गया था? दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामः, ये कहा गया। ना अंगई, अंगों से स्वर्ग काम होता है, ये नहीं कहा गया। अंगानी तु तदाकांक्षया गृह्यन्ते, अंग तो उसकी आकांक्षा से जुड़ जाते हैं। साच आकांक्षा एकेनापि कृतार्था भवति इत्युक्तम, और आकांक्षा तो एक से भी पूर्ण हो जाती है। एवं चेत, और ऐसा है तो प्रयोजनम अंगकृत उपकारः, तो प्रयोजन जो है वो अंगकृत उपकार है। एवं चेत प्रयोजनम अंगकृत उपकार है, ये सूत्र का भाग है। तो यहाँ प्रयोजन क्या है इनका, इन अंगों का, उसके साथ जुड़ना कि अंगकृत उपकार है, अंगों के द्वारा किया जाने वाला जो उपकार है, बस यही प्रयोजन है। उपकार, इसको अल्प विराम लीजिए, हाँ पूर्ण विराम हटा दीजिए, अभी और आगे देखते हैं। एवं चेत प्रयोजनम अंगकृत उपकार फलम च स्वर्ग आदि, और फल जो है वो स्वर्ग आदि है। प्रयोजन क्या है? अंगकृत उपकार, और फल क्या है? स्वर्ग आदि। तो ऐसा होने पर अशब्द दोषम स्यात्, मतलब असंगति नहीं होगी, शब्दों की असंगति नहीं होगी। दर्शपूर्णमासयोः फलार्थत्वे, अल्प विराम हटा दीजिए, और आगे विपरीत अल्प विराम में दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम इत्येवं शब्दो न दुष्येत, दुष्येता हो या तो दुष्येत, दुष्येत। दर्शपूर्ण मासयो फलार्थत्वे, दर्शपूर्ण मास के फल के लिए होने के कारण से, जिसके लिए प्रमाण दे दिया दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग काम इत्येवं शब्दो, ये जो शब्द है न दुष्येत, ये दुष्ट तो होगा नहीं, वचन तो ठीक ही हो गया। तत्सन्निधौ च अंगानाम विधायका ये समिदादय, तो उसकी सन्निधि में अंगों के विधायक जो समिदादि पढ़े गए हैं, तेच तदुपकारित्वे न दुष्ययु, वो उसका उपकार कर रहे हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं आ रहा है। तस्मात् न अंगाभावे फलाभाव, तो बस अंग जितना भी लग जाएगा ठीक है, बाकी सब अंग नहीं भी होंगे तो अंग के अभाव में भी फल का अभाव नहीं होगा। 14वां सूत्र सिद्धांति का है, ऐक्य शब्द्यान न इति चेत, तो ऐक्य शब्द्यात, एक शब्द होने से, जिसका प्रयोग वचन का कहने वाला जो शब्द है वो एक है, उसके आधार पर ऐक्य शब्द्यात न इति चेत, आपका कथन ठीक नहीं है। इति चेत पश्यसि दर्शपूर्णमासाभ्याम तत्फलम न समिदादिभ्य इति, पूर्व पक्षी कह रहे हैं दर्शपूर्णमास से फल है, समिदादि से नहीं है, नहीं तत्युक्तम, ये ठीक नहीं है। किम कारणम? ऐक्य शब्द्यात, एक शब्द उपदेशक प्रयोगस्य दर्शपूर्णमासयो समिदादि नाम च, तो एक जो वचन है, शब्द है, वो ही प्रयोग का कहने वाला है, वो दर्शपूर्णमास और उसके समिदादि जो अंग है उनका भी। कैसे? तो दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति, ये जो वचन है विपरीत अल्पविराम में, तेन च फल संबंध कृता, दर्शपूर्ण मास के साथ फल का संबंध किया गया। तत्र कुतः एतत् दर्शपूर्ण मासतः फलम न इतरेभ्य इति, ये कैसे है कि दर्शपूर्ण मास से फल कहा गया और दूसरे से कोई फल नहीं कहा गया। हाँ, कोई संदेह नहीं है इसमें, तो फल उसी से है बस, और किसी से नहीं है। सिद्धांति को संशय कोई नहीं है, पूर्व पक्षी को संदेह है। है? नहीं, अंग का प्रयोजन प्रधान का उपकार, और प्रधान जो है वो फल के लिए, तो स्पष्ट है, सिद्धांति का ही मत है। वो अलग जहां जहां प्रसंग है उसमें कि आखिर कैसे वो प्रधानापूर्व बनता है, तो अंगापूर्व मिल करके फिर प्रधानापूर्व सब मिला करके, लेकिन वो उसका उपकार करते हुए ही होता है। दोनों दृष्टियों से देखा जाता है कि अंग अपने आप में कोई फल, स्वतंत्र कुछ फल नहीं देगा, स्वतंत्र कोई फल नहीं देगा, अंग मिल करके ही देगा इकट्ठा। हाँ, ये जो एक शब्द ही उसका उपदेशक है, प्रयोग का उपदेशक है, प्रयोग की विधि करने वाला है, एक ही शब्द यानी एक ही वाक्य। दिखने में तो क्या लग रहा है कि वो प्रधान की कर रहा है, दर्शपूर्ण मास की कर रहा है, लेकिन वो ही वाक्य दर्शपूर्ण मास का और समिदादि का भी के भी प्रयोग वचन की विधि कर रहा है। ये कहता है एक ही शब्द है, और कोई है ही नहीं उसके लिए।
तो इस पे पूर्व पक्षी कहता है न अर्थ पृथक्त्वात्, भी ठीक नहीं है क्योंकि अर्थ की पृथकत्वा है। समत्वाद अगुणत्वम, अगर इसको आप समान मानोगे तो उसका अगुणत्व हो जाएगा, समिदादि का गुण रूप नहीं रहेगा, यानी वो भी फिर प्रधान हो जाएंगे। अगर सबको समान, इसको समान मानोगे तो वो भी फिर प्रधान होने लगेगा, गुण नहीं रह पाएगा, ये आक्षेप दे रहा है। नहीं तदेवम, क्या नहीं है, सर्वाणी फल संयुक्तानि इति, ये जो सब हैं ये फल से संयुक्त हैं। किम तरही, फल संयुक्त का मतलब यह है कि सारे होंगे तभी फल होगा, इस रूप में फल से संयुक्त हैं। सर्वाणी फल संयुक्त सीधे नहीं है, ये तो पहले कह ही चुका है स्पष्ट, सारे होंगे तो फल होगा, ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसका खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी का था कि एक अंग होते हुए भी फल को होगा, वो एक भी फल से संयुक्त कर देता है, ये सर्वाणी फल संयुक्ता नहीं थी। किम तरही दर्शपूर्णमासौ एवं, बोले नहीं, फल तो केवल दर्शपूर्णमास से ही कहा गया, फिर वही उस वचन पे केंद्रित हो रहा है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांत कह रहे कथम जायते, तो कहता है देखो सुन लो इस वचन को फिर से, दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्गम कुर्यात विपरीतल्पितम, दर्शपूर्णमास के द्वारा स्वर्ग करे, दर्शपूर्णमास के द्वारा, अंगों के द्वारा थोड़ा कहा गया है। इति दर्शपूर्णमासयोर एव स्वर्गम प्रति करणत्वम श्रूयते न समिदादि नाम, दर्शपूर्णमास का ही करणत्व कहा गया है, समिदादि का करणत्व थोड़ा ना कहा गया है। आकांक्षा ही तेषाम ग्रहणम, उनका ग्रहण तो होता है लेकिन वो आकांक्षा से होता है। और साच कथम भावाकांक्षा कथम कुर्यादिति, वो जो आकांक्षा है वो कथम भावाकांक्षा है, न करणस्य केन कुर्यादिति, करण की आकांक्षा नहीं है कि किससे करे, किससे करे ये तो दर्शपूर्ण सब हम आ ही चुका है, केन कुर्यात ये तो कथन वहां हो ही चुकी, आकांक्षा हो ही नहीं सकती है, कथम भावाकांक्षा है, इसलिए वो नहीं जुड़ेंगे इस फल के साथ में। न करणस्य केन कुर्यात तस्य निर्दिष्टत्वात्, क्योंकि करण तो कह दिया गया है, निर्दिष्ट कहाँ कह दिया गया है, फिर ले लीजिए अल्पसूत्रम में, दर्शपूर्णमासाभ्याम इति तस्मात् न समिदादि नाम फले न संयोग, समिदादि का फल से कोई संयोग नहीं है परंपरा से भी। यदि च संयोज्येरन, अगर ये फल से जुड़े तो सामान्य आग्नेय आदि भी कुर्यु हो, फल से अगर ये जुड़ रहे हैं तो सामान्यानि आग्नेय आदि भी स्यु, तो आग्नेय आदि जो प्रधान कर्म है उसके समान हो जाएं। कैसे, समानी, समानी, हाँ, समानी आग्नेय आदि भी स्यु, उसके समान हो जाएंगे। कैसे, वो सूत्र में भी समत्वाद लिखा हुआ है, तो समानी आग्नेय आदि भी स्यु, समत्वाच अगुणत्वम, और सम होने से इसका अगुणत्व हो जाएगा, यानी प्रधानत्व होगा। तत्र यदुच्यते, जो ये पीछे कहा था विचार के प्रारंभ में, यानी 14वें सूत्र पे ये आया था वाक्य शुरू में, तत्र यदुच्यते विपरीत अल्पविराम में लीजिए, एक देशांग युक्ता नाम अपनी प्रयोगा इति तदेव नास्ति, तो ऐसे में तो एक देशांग युक्तान, एक देश अंगों से युक्त का भी प्रयोग है, ये जो कथन है वो ही नहीं बनेगा आपका, क्योंकि वो अंग ही नहीं रहेंगे, तदेव नास्ति यानी अंगत्व ही नहीं है उसका। अगर आप ऐसा कहने लगोगे तो फिर तो अंगत्व नहीं होगा, जो आपने प्रश्न उठाया था वहां पर कि एक देशांग युक्तों का भी होता है क्या या सबका होता है, तो वो प्रश्न ही नहीं बनेगा, वो आप अंग ही नहीं मान रहे हो उसको। तो 14वां सूत्र सिद्धांति का है ये जो है ना, नहीं 16वां नहीं, ये 14वां 15वां ही है, इसकी द्वितीय व्याख्या है। सूत्र में थोड़ा सा भेद किया है इन्होंने, तो 14वां और 15वां उसी की व्याख्या है। तो ऐक कर्म्यादिति चेत, वहां था ऐक्य शब्दानेति चेत, तो ये सिद्धांति का है। हाँ, तो भाष्य में कह रहे हैं ये तो ऐक कर्म्यादिति सूत्रम पठंती तेषामयम अर्थः, जो ऐक कर्म्यादि इस तरह से सूत्र का पाठ करते हैं उनके लिए ये है। आगे इति चेत पश्यसि, अगर आप ऐसा देखते हो तो प्रधानानाम अंगवत्तया अंगानि क्रियन्ते इति, तस्माद ऐक कर्म्यम भवतु, बंद कर लीजिए। इति चेत पश्यसि के बाद में इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए और भवतु तक ले लीजिए, इस बात को ये कहना चाह रहे हैं। अगर ऐसा देखते हो कि प्रधानानाम अंगवत्तया अंगानि क्रियन्ते, प्रधानों की अंगवत्ता के रूप में अंगों को किया जाता है, ये प्रधान अंग वाला हो जाए बस इसलिए। तस्माद ऐक कर्म्यम भवतु, इसलिए इनकी एक कर्मता हो, अगर आप ऐसा मानते हो तो एकम एव अंगम प्रयुज्यताम, यह कर लीजिए, ये अनिष्ट बता रहा है, तो फिर तो एक ही अंग का प्रयोग होगा। एक नापि प्रधानम अंगवत भवती, एक से ही प्रधान अंग वाला हो जाएगा, ये अभ्युपगम से बोल रहा है, ये दोष के रूप में बोल रहा है। वैसे तो ये पूर्व पक्षी की तरफ से बनेगा,
15वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, नार्थ पृथक्त्वात् समत्वात् अगुणत्वम। सूत्र तो वो का वही है, लेकिन अगुणत्व का अलग तरह से अर्थ करके कह रहे हैं। तो न अर्थ पृथक्त्वात्, अर्थ का मतलब तो है उपकार, अर्थ का पृथकत्व नहीं है, ये ठीक नहीं है। अर्थ के पृथक होने से, उपकार के पृथक होने से, समत्वात् सम होने से, अगुणत्वम, अगुणत्व का मतलब है अनंगत्व हो जाएगा। नहीं तदेवम कस्मात अर्थ पृथक्त्वात्, अर्थ के पृथक होने से, न तो निषेध कर दिया। अर्थ पृथक्त्वम भवति, पूर्ण विराम हटा लीजिए, अल्प, उपकार पृथक्त्वम, अर्थ पृथक्त्वम जो इन्होंने कहा ना, तो अर्थ पृथक्त्व का मतलब है ये भिन्नांगानाम, भिन्न अंगों का, भिन्न भिन्न अंगों का अर्थ पृथक्त्व है। अर्थ पृथक्त्वम भवति, इसी को खोला उपकार पृथक्त्वम। अर्थ मतलब यहाँ हो गया उपकार, सब अंग अलग अलग उपकार करते हैं। एकेन अंगेन अर्थवत्तायाम अल्प उपकारो बहुभिर महान, तो एक अंग के द्वारा अर्थवत्ता होने पर अल्प उपकार होगा, और बहुतों के द्वारा होगा तो महान होगा, अधिक होगा। कथम जायते, तो समत्वाद अगुणत्वम, अगर समान होगा तो अगुणत्व हो जाएगा। ये सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं आगे। यदि एक न बहुभिश्च सम उपकार स्यात्, हाँ, अगुणत्वम का मतलब ये यूं कहना चाह रहे हैं कि जो एक से ही अगर पूरा उपकार हो जाता है और दूसरों से अधिक उपकार नहीं होता है, तो फिर बाकी जो गुण हैं उनका अगुणत्व होगा, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। एक से ही एक करें तो भी उतना ही उपकार होगा, बाकी करें तो भी उतना ही उपकार होगा, तो बाद वालों की आवश्यकता ही नहीं। तो समत्वात् अगुणत्वम, खोल रहे हैं आगे। यदि एकेन बहुभिश्च सम उपकार, एक करो चाहे बहुत करो, समान उपकार होगा, तथा एकस्यैव अंगत्वम भवेत्, फिर तो एक ही का अंगत्व हो जाएगा। अन्येषाम अगुणत्वम स्यात्, अंगों की, अन्यों की अगुणता हो जाएगी। अनंगत्वम इत्यर्थ, अनंगता होगी। तत्र बहुनाम आमनानम अनर्थकम स्यात्, बहुतों का कथन अनर्थक हो जाएगा। नई चैषाम विकल्प इत्युक्तम, और इनका विकल्प भी नहीं है। विधेस्तु एक श्रुतित्वाद इत्यर्थ, विधि के एक श्रुति होने से, ये पीछे 16 में आगे जो आएगा सूत्र, विधेस्तु एक श्रुतित्वाद इत्यत्र, तस्मात् अंग भूयस्त्वे फल भूयस्त्वम इति, अंग अधिक होंगे तो फल की अधिकता होगी, ऐसा मान के ये कथन कर रहे हैं। सिद्धांति हैं, थोड़ा बदल करके भी हो सकता है ना। तो ये पक्ष तो सिद्धांति का भी नहीं है कि अंग अधिक होंगे तो फल की अधिकता हो जाएगी, तो सिद्धांति का भी पक्ष नहीं है। समुच्चय को कह रहा है, जब एक एक को लेते हुए एक को करते हैं तो वो फिर अधूरा छूट जाता है। अब ये कह रहा है कि बस अंगवत्ता ही होनी चाहिए, उतना उतना, हाँ उतना उतना फल बढ़ता जाएगा। हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, उसको उसका फल बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा बदल दिया ना उसने, नहीं, या यूं बदलना होगा है। नहीं, पहले ये कह रहा था कि नहीं ठीक है, हाँ उसने दूसरा और तीसरा भी उस समय पहले कहा था। इसी प्रकार से 2 और 3 से भी कर सकते हो आप। अगर एक से भी, पूर्व पक्षी ऐसा तो मान नहीं सकता, यूं कह रहा है एक से भी फल तो पूरा मिल जाएगा। सिद्धांति कह रहा है एक अंग होगा तो भी फल तो नहीं मिलेगा, ये तो अपूर्ण हो जाएगा। अब वो जिस पक्ष में पूर्व पक्षी कह रहा है एक अंग से भी फल मिल जाएगा, तो उसके पक्ष में ये दोष आता है ना कि बाद वाले अंग फिर व्यर्थ हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बाद वाले आप करोगे तो अधिक अधिक फल होता जाएगा, इस रूप में वो सार्थकता दिखा रहे हैं। नहीं चैषाम विकल्प इत्युक्तम, वो आगे का है। आगे देखिए 16वां सूत्र सिद्धांति का है। विधेस्तु एक श्रुतित्वाद, ये जो पीछे उन्होंने उद्धृत किया था ना, पृष्ठ 10 के ऊपर भी किया था, और ये पृष्ठ ये भी किया 10 पे, पीछे 10 पे किया था, आगे भी उद्धृत करेंगे पृष्ठ 35 के ऊपर, इसी को उद्धृत करेंगे पीछे से। तो है, अभी पहले भी किया था, हाँ 17वें पर ना, हाँ ऊपर वाले में, हाँ यहाँ तो खैर ऊपर किया ही है सीधे, हाँ। तो विधेस्तु एक श्रुतित्वाद, विधि के एक श्रुति वाला होने से, एक ही शब्द से अंगों का भी प्रयोग कहा गया है। एक विधेस्तु एक श्रुतित्वात्, आगे अपर्याय विधानात्, अल्प विराम,
पर्याय का विधान न होने से। अगर अलग अलग मानेंगे तो वो फिर बात भी आती है ना कि वो पर्याय से होने लगेंगे। एक से पूरा हो जाता है तो चाहे फिर दूसरे से कर लो, कभी वो अंग कर लो कभी वो अंग कर लो, ऐसे पर्याय की प्राप्ति होने लगेगी। अपर्याय का विधान होने से, यानी पर्याय का विधान ना होने से है, युगपत विधान है। हाँ, अपर्याय मतलब युगपत विधान होने से, ठीक है। तो अपर्याय विधानात नित्यवत श्रुत भूत, और ये नित्य के समान श्रुत पढ़े गए हैं, नित्यवत श्रुत भूत अभिसंयोगा, इसके साथ में जोड़ होने से, और अर्थे न युगपत प्राप्त है। अर्थ का मतलब यहाँ पर है प्रधान का उपकार करना, प्रधान के उपकार के एक साथ प्राप्त होने पे यथा प्राप्तम स्वशब्दो निवीतवत सर्व प्रयोगे प्रवृत्ति से। तो यथा प्राप्त स्वशब्द का प्रयोग होगा निवीत के समान, वो सब में प्रयोग माना जाएगा, उसकी प्रवृत्ति सब में मानी जाएगी। यानी उसका उपकार कर रहा है तो सभी अंगों को उसके साथ में जोड़ के करेगा। निवीत का उदाहरण आगे देंगे। भाष्य न तो एतद एवं, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्या एक देश नापी अंगानाम प्रयोग है, एक देश से भी अंगों का प्रयोग हो जाए। कथम तरी सर्वांगोपसंहारेण कुतः विधेय एक श्रुतित्वा, सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं। एकेन शब्देन अंगानाम प्रयोगो विधीयते, एक ही शब्द से अंगों का प्रयोग यहाँ पर कहा जा रहा है। विपरीत अल्परा में दर्शपूर्णमा सभ्यम ये जेत सर्वापेक्षा उत्तम, यानी सबकी अपेक्षा से ये कहा जा रहा है। अब इसी वचन को पूर्व पक्षी भी बोल रहा है बार बार, और इसी को सिद्धांति भी बोल रहा है, इसी से ही अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, वचन एक ही है। आगे सातु अपेक्षा कृत्स्ने व अज्ञन वाधान आदि व्यापारे तद एक देशे वा। तो ये जो कथन है ना, दर्शपूर्ण मासा भी हम ये जेता, इसमें सर्वापेक्षा युक्त है। वो जो अपेक्षा है कृत्स्ने व अज्ञन वाधानादि व्यापारे तद एक देश है, तो उसके एक देश में ही ये अपेक्षा है या तो संपूर्ण में है, तो उसके ऊपर विचार करें। तत्र एक देशापेक्षा न युक्ता, एक देश की अपेक्षा तो संगत नहीं है। कस्मात, तो अपर्याय विधानात, इसका पर्याय रूप में कथन न होने से। खोल रहे हैं इसी को, इमानी, पहला जो न है उसकी जगह आ की मात्रा लगा लीजिए। इमान्यंगानी, इमानी अंगानी न पर्यायण विधीयन्ते, पर्याय रूप में कथन नहीं किए गए हैं। कदाचित, ऐसे कैसे, कदाचित समितो यजति, कदाचित के बाद में अल्प विराम हटा लीजिए, कदाचित समितो यजति अल्प विराम, ठीक है। अब फिर कदाचित है, उसके बाद अल्प विराम हटा लीजिए, कदाचित तनुनुपातम इति, ऐसे नहीं किया। अपर्याय के रूप में नहीं, पर्याय के रूप में कथन नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि कभी ये कर लो, ये नहीं है तो कभी ये कर लो, ऐसे यहाँ पर कथन नहीं किया गया है। हाँ, विकल्प थे, पर्याय यही हो गई ना, कभी ये कभी वो, एक बार इससे कर लो एक बार इससे, विकल्प, पर्याय मतलब विकल्प। तो पूछता है कथम तरही, तो नित्यवत यथा भूतानि च श्रुतानि तथा भूतानि अपेक्षया अभिसंबध्यन्ते। तो ये नित्यवत, बिल्कुल पूरी तरह ऐसे के ऐसे, नित्य के समान। नित्य के समान कैसे, नित्य में क्या होता है, जैसा है वैसा सदा करते रहते हैं। तो यथा भूतानि श्रुतानि, जैसे वहां पर सुने गए हैं उसी प्रकार की अपेक्षा से उससे जुड़ते हैं, जो कि तुम। पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रोच्यते नित्य, अथोच्यत, अथोच्येता, पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे अथोच्येता, नित्यवत श्रुतानाम अपि सताम एक देशो अपेक्षते, नित्यवत श्रुत होते हुए भी इनका एक देश अपेक्षित होता है, एक देश से भी हो जाएगा। तो सिद्धांत कह रहा नहीं तदयुक्तम, कुतः अर्थेन युगपत प्राप्त है, अर्थ के एक साथ प्राप्त होने से, अर्थ के द्वारा। खोल रहे हैं उसको, अर्थेन प्रधानोपकारेण, अर्थ का मतलब है प्रधान के उपकार के द्वारा, प्रधानोपकारेण खले कपोतवत युगपत सन्निपतंती अंगानी, खलिहान में कबूतरों के समान एक साथ वो अंग आते हैं, एक साथ आते हैं, कबूतर एक साथ आ जाते हैं खलिहान में, वो सब इकट्ठे। खले कपोत न्याय बोलते हैं, आयुर्वेद में भी खले कपोत न्याय आता है, वो दूसरे ढंग से है।
खग कपोत नहीं, खले कपोत न्याय भी है। खग कपोत, खग का मतलब फिर पक्षी, वो क्या न्याय है खग कपोत? खले कपोत है वो, खले कपोत है, ये का यही न्याय है। उसमें जो क्या है वो केदारी कुल्या न्याय और एक धातु पोषण न्याय, इसमें खले कपोत न्याय भी है। उसमें ये धातु पोषण जो एक धातु से रस से रक्त, रक्त से मांस कैसे कैसे बनते हैं, उसमें वो खले कपोत न्याय है। वहां खले कपोत न्याय क्या है कि खलिहान में, एक खलिहान है यानी जहां अन्न आदि बहुत सारा रखा हुआ है, तो उसमें उधर वाला कबूतर भी आता है, अपना दाना लेकर के चला जाता है, उधर वाला भी अपना लेकर के चला जाता है, इधर वाला भी अपना दाना लेके चला जाता है, सब अपना अपना भाग ले लेकर के खुद चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रस जो बना, यानी भोजन, आहार रस, रस धातु नहीं आहार रस, तो भोजन से जो आहार रस बना उससे अलग अलग धातुएं कैसे बनती हैं? सब धातुएं अपना अपना अंश ले लेकर के चली जाती हैं, अपना अपना स्वतंत्र रूप से। ऐसे धातुओं का निर्माण होता है, ये खले कपोत न्याय हुआ। दूसरा है वहां पर क्षीर दधि न्याय। क्षीर का मतलब है दूध और दधि का मतलब है दही। तो वो पक्ष क्या बताता है उस न्याय से, एक मत है ये कि पहले जैसे रसाद रक्तम ततो मांसम, रस जो बना, जैसे दूध से दही बना तो सारा का सारा दूध दही बन गया, सारा का सारा दूध दही बन गया, बस इतने अंश में ही लेना। तो जितना रस बना, आहार का जितना रस था वो सारा का सारा पहले तो रस धातु बन जाएगा, फिर सारा का सारा रस रक्त धातु बन जाएगा, फिर सारा का सारा रक्त मांस धातु बनेगा। ऐसे वो करते हैं, छनता जाएगा, पकता जाएगा, छटता जाएगा, उसमें से विशेष होते होते बनता चला जाएगा। वो क्षीर दधि न्याय। और एक है केदारी कुल्या न्याय। इस पर प्रश्न नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, वो तो परिचर्चा चली है ना वहां पर। तीसरा है केदारी कुल्या न्याय और एक है एक धातु पोषण न्याय। वो चार न्याय बना करके इसमें क्या, केदारी कुल्या न्याय मतलब जो कुल्या मतलब तो वो नाली होती है जैसे खेत में जो होते हैं, केदार जो होता है वो जो क्यारी जो होती है, तो कुएं से पानी चला तो पहले वो पहली क्यारी को भरेगा, फिर दूसरी क्यारी को भरेगा, फिर तीसरी क्यारी को भरेगा। तो पहले आहार से रस धातु पूरी बनेगी जितनी बननी है, फिर उसके बाद में रक्त धातु बनेगी, फिर उसके बाद में मांस धातु बनेगी। ऐसे क्यारियों को जैसे भरता जाता है ना, ऐसे इन सबको होता जाता है। और एक अंतिम जो न्याय जो कि वहां स्वीकृत किया है, एक काल धातु पोषण न्याय, कि एक ही समय में सभी धातुओं का पोषण होता है, कि जो आहार रस बना वो अलग अलग धातुओं को अपने अपने करेगा। यानी जो आजकल भी है कि भाई जो रक्त आहार रस बना, वो आहार रस हमारा रक्त के अंदर है। जो आजकल जिसको रक्त कहते हैं वो रक्त में आहार रस भी रहता है, रस धातु भी है और रक्त धातु भी है, तीनों मिले हुए हैं। कि जो रक्त है हमारा शरीर में जो बह रहा है नलियों में, उसको हम रक्त कहें या रस धातु कहें, एक चर्चा चलती है दोनों में से। तो अब आजकल जो खून बह रहा है उसी में सारे पोषक तत्व हैं जो स्वतंत्र विखंडित हैं, अभी कुछ बने नहीं हैं, वो बहते जा रहे हैं और अलग अलग कोशिकाओं में जहां जहां जा रहे हैं वो अपना अपना उनको देते, जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां हड्डियों में जाएंगे वहां दे देंगे, दूसरी जगह जाएंगे वहां कहीं प्रोटीन देना है वो दे देंगे, अलग अलग पोषक तत्वों को देते चले जाते हैं। तो एक ही काल में सारी धातुएं बनती रहती है। क्षीर दधि न्याय में तो क्या होगा कि क्षीर से दधि बनेगा, दधि से फिर सारा का सारा बदलेगा, तो सारा का सारा बदलेगा तो पिछली धातु से सारी की चली समाप्त हो जाएगी। मतलब दूध से दही बन गया तो अब दही ही है, दूध नहीं है। तो उसमें एक काल धातु पोषण न्याय है कि एक ही काल में सभी धातुओं का पोषण हो जाता है। तो वो खैर एक परिचर्चा है और वो लगभग आज के मत से वो तो अंत में जो निष्कर्ष निकला है ना वो ठीक है, एक दृष्टि भेद से वो अलग अलग हैं। तो ये जो खले कपोत न्याय, इसमें क्या था कि ये सारे के सारे एक धातु पोषण न्याय सबसे अंत में, क्षीर दधि न्याय। अच्छा किसमें? हाँ उसमें अंतर है, दोनों में अंतर है कि खले कपोत न्याय में तो कबूतर आकर के लेकर के जाते हैं, वो वहां पर रखा है। खले कपोत में जो आहार है, जो पोषक चीज है वो रखी, एक ही जगह रखी है, वो आ करके ले करके जा रहे हैं।
और इसमें ये वहां वहां पहुंच रहा है, जहां जा रहा है वहां जिस जिसको जरूरत है वहां वहां वो लेता चला जा रहा है। हर अंग अपना अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को लेता जा रहा है, जहां जो आवश्यकता है वो ठीक है, ज्यादा है वो वहां ज्यादा भी हो जाता है। अब केदारी कुल्या न्याय में थोड़ी सी बात वो है कि जो पानी जा रहा है कुल्या में, वो भी जहां जहां आवश्यकता थी वहां जा रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि पहले एक को भरेगा, हाँ, फिर दूसरी को भरेगा, ये उसमें बात आ जाती है। उसमें एक काल में नहीं हो रहा है, भिन्न भिन्न काल में हो रहा है। जो चीज पोषण वाली है वो पहुंच तो वहां अपनी अपनी जगह रही है, अवयवों में पहुंच रही है, लेकिन वो एक साथ नहीं पहुंच रही है। चलो वो भी ले लो, पर प्राय करके अभी तो कोई उदाहरण एक सीमा पर ही तो है। अब उस तरह से व्याख्या कर लो, वहां तो आगे रोक देते हैं ना वैसे तो, जो मेड बना के मतलब उसका भाव इतना समझते हैं वहां पर, उस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, यूं कह लो उस न्याय को, कि पहले एक धातु को, एक क्यारी को, या 7 धातु हैं तो 7 क्यारियां हैं, पहले एक क्यारी को भरेगा, वो जब भर जाएगी तो फिर दूसरी को भरेगा, फिर तीसरी को भरेगा, ऐसे पहुंच तो वहां हमारा है क्यारी के पास में, ऐसे वो परिचर्चा है। खैर वो तो ये जो है ना खले कपोत न्याय, तो मैं ये कह रहा था उसमें भेद क्या है यहाँ पर, उसमें तो आके लेकर के जाते हैं अपना अपना, इसमें क्या है सारे एक साथ आते हैं, बस ये इतना ही है यहाँ पर। यहाँ जो अंश दे रहे हैं ना वो बस इतना ही अंश यहाँ की दृष्टि से ठीक है। हाँ, झुंड के झुंड में एक साथ जाकर के और फिर एक साथ बैठ जाते हैं वहां पर। देखिए अर्थेन प्रधानोपकारेण, अर्थ का मतलब प्रधानोपकार में, खले कपोतवत युगपत सन्निपत्य अंगानी सन्निपतंती अंगानी, ये अंग जो है एक साथ वहां पर चले जाते हैं, यानी जो प्रधान का उपकार करते हैं वो एक साथ करते हैं। पूर्व पक्षी क्या देख रहा था कि एक अंग आके उपकार कर देगा, बस वो उपकृत हो गया, वो अंगवत हो गया ना, वो पूरा उपकार हो गया, तब अन्यों की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऐसे देख रहा था। ये कह रहा है कि नहीं, वो सारे अंग आकर के उसका उपकार करते हैं। तत्र न गृह्यते विशेष इदम प्राप्त, मानी ये शास्त्र में कथन की दृष्टि से है, व्यवहार में तो वो क्रमशः होंगे कर्म जैसे जैसे समय होगा, लेकिन शास्त्र में वो एक साथ पढ़ दिए गए। तत्र न गृह्यते विशेष इदम प्राप्यते इदम न इति, तो ये तो कोई विशेष कहा नहीं गया कि ये अंग प्राप्त होगा और ये नहीं होगा। अतः सर्वाणी प्राप्यन्ते, इसलिए सब प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्राप्तम च स्वशब्दार्थो निवीतवत, तो अपने जो उससे संबंधित जो अर्थ, अब उस शब्द का जो अपना अर्थ होता है वहां सब जगह घट जाते हैं, जैसे कि निवीत होता है। तो उपवीत, प्राचीनावीत और निवीत। निवीत होता है वो मनुष्यों के लिए होता है, जो बीच में लटका लेते हैं, गोल कर लेते हैं गले में। तो यथा जैसे कि विपरीत अल्पविराम में निवीता ऋत्विज प्रचरंती थी, बंद कर लीजिए। जो निवीत होते हैं वो ऋत्विक जो है वो निवीत होते हुए प्रचरंती घूमते हैं। अब ये ऋत्विक शब्द कहा गया, अब कौन सा ऋत्विक लिया जाए, तो क्या ऋत्विक विशेषाभावात सर्वेशाम च सन्निधानात, सर्वे एक ही मात्रा लगा, सर्वे ऋत्विजो निवीता भवंती थी। तो ऋत्विक विशेष का भाव होने से नहीं, ऋत्विक विशेष का अभाव होने से, यानी कथन न होने से, लेकिन सन्निधि सब ऋत्विजों की है, तो इसलिए सबके ऊपर ये लागू हो जाता है। एवं इहापि सर्व प्रयोगे प्रवृत्ति स्यात्, ऐसे यहाँ पर भी सबका प्रयोग वहां पर सबकी प्रयोग में प्रवृत्ति देखी जाएगी, जो जो वहां पर पढ़े गए हैं सबका वहां पर ग्रहण हो जाएगा। 17वां सूत्र, तथा कर्मोपदेश स्यात्, ये सिद्धांति का है। बोले ऐसा होने पर ही कर्म का उपदेश होएगा, यानी पूर्ण हो पाएगा, कर्म का उपदेश पूर्ण तभी हो पाएगा। तथा च कृत्वा, ऐसा होने पर ही, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हूयन्ते त्रयोदश अमावास्यायाम इति, बंद कर लीजिए, इति आहुति संख्या पाक्षिकी न भविष्यति। इसमें जो है ना कि पौर्णमासी में 14 और अमावस्या में 13, ये जो वचन है, तो कह रहे हैं कि ये आहुति संख्या पाक्षिकी न भविष्यति, पाक्षिक नहीं होगी। पाक्षिक का मतलब है, पूर्व पक्षी के मत में क्या होगा कि कितनी भी हो सकती हैं, हाँ कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। तो पूर्व पक्षी के मत में 14 और 13 कब होगी, एक पक्ष में होगी, यानी उसके यहाँ तो 1 का भी पक्ष है, 2 का भी है, 5 का भी है, तो 14 और 13 तो केवल एक पक्ष में बनेगा उसके। यानी
14 और 13 से कम भी हो सकते हैं पूर्व पक्षी के मत में। तो 14 और 13 एक पक्ष में जाएंगे, तो ये दोष बता रहे हैं। तथा कर्मोपदेश तथा च कृत्वा, ये हो गया आहुति संख्या पाक्षिकी न भविष्यति। चूंकि ये वचन है इसलिए आहुति संख्या पाक्षिकी नहीं होगी। इसलिए मेरे पक्ष में कह रहा है ये सिद्धांति, मेरे पक्ष में ये दोष नहीं आएगा। पूर्व पक्षी के मत में तो पाक्षिकी हो जाएगी, तो आहुति संख्या पाक्षिकी ना भविष्य, मेरे पक्ष में पाक्षिकी नहीं होगी। अदोष कह रहा है मेरे पक्ष में तो सदा 14 और 13 ही होगी, आपके पक्ष में संख्या में भेद आएगा। तो पाक्षिकी होने को दोष के रूप में कथन किया गया यहाँ पर। आगे 18वां सूत्र सिद्धांति का है, कृत्वंतरेषु पुनर्वचनम। और जो पूर्व पक्षी ने कृत्वंतर का कहा था कि भिन्न 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 क्रतु हैं और उसमें अलग अलग फल है, तो उनकी तो भिन्नता है, तो बोले वो भिन्नता तो अलग बात है, वहां तो फिर से कथन किया गया इसलिए है। उनके मतलब देवता का है, फल का है, वो पुनर्कथन होने से वो भेद है, यहां ऐसी बात नहीं है। तत्र यद उक्तम, जो आपने कहा था यथा कृत्वंतरेषु इति, पूर्व पक्षी के आक्षेप को स्मरण करा रहा है। युक्तम तथा कृत्वंतरेषु पार्थक्यम, कृत्वंतर में तो पार्थक्य युक्त है। क्यों है? तो वचन दे रहा है आगे विपरीत अल्पविराम में, सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामा। तो ब्रह्मवर्चस की कामना करने वाला सूर्य देवता वाले चरु का निर्वाप करे। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, पुनरुच्यते, फिर ये कहा जा रहा है, ये तो पुनर्वचन है। कैसे? विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ऐन्द्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत प्रजा कामा इति, बंद कर लीजिए। ये बिल्कुल अलग स्वतंत्र कथन हो गया। पूर्व पक्षी कह रहा है कि कीमत है, इससे क्या हुआ? सिद्धांत कह रहा है अतस्तेषाम परस्पर अनपेक्षाणाम कार्यम न संभूय इति गम्यते। इससे क्या पता लगता है? ये परस्पर अनपेक्ष होते हुए कार्य कर रहे हैं, मिलकर के कार्य नहीं कर रहे हैं। परिसमाप्ते ही पूर्वस्य विधाने उत्तरः पृथक्त्वेन विधीयते, क्योंकि पहले वाले का विधान समाप्त करने के बाद में दूसरे का स्वतंत्र विधान किया गया है। और अथेह, लेकिन यहां पर क्या है? पूर्व पक्षी ने उस उदाहरण को यहां ले लिया था कि ऐसा हो जाएगा, बोले ये तो अंतर है दोनों जगह कथन में। अथेह यहां पर क्या है? विपरीत अल्पविराम में विधेस्तु एक श्रुतित्वात्, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अभी पीछे जो हमने देखा था 16वें पृष्ठ में। अतः विधेस्तु एक श्रुतित्वाद इत्यनेन न्यायेन, यानी इस सिद्धांत से संभूय कार्यम अंगानाम युक्तम, अंग मिलकर के कार्य करें यही युक्त होता है। तस्मात् वैषम्यम क्रतु भी, तो क्रतु वाला उदाहरण ठीक नहीं है, विषम उपन्यास है। 20वां सूत्र सिद्धांत ही अपनी पुष्टि कर रहा है। पूर्व पक्षी ने जो उत्तरा वाला उदाहरण दिया था बाद वाली गायों को दोहने का, कि जितनी भी होंगी तो भी चरितार्थ हो जाएगा, आवश्यक नहीं कि निश्चित संख्या हो, उसका उत्तर दे रहा है यहाँ पर। तो उत्तरासु अश्रुतित्वात् विशेषाणाम कृतार्थत्वात् स्वदोहे यथा कामी प्रतीयेत। तो उत्तरासु बाद वाली जो गायें हैं उनके धोने में, तो उसमें तो अश्रुतित्वात् विशेषाणाम, तो अश्रुति होने से, विशेषों की अश्रुति होने से, कृतार्थ होने से, स्वदोहे अपने अपने दोह में जिसकी जितनी गायें हैं, यथा कामी प्रतीयेत, जैसा जैसा वो घट जाएगा। भाष्य, प्राप्तेषु च उत्तरावत स्यादिति यदुक्तम, पीछे जो 11वें सूत्र में कहा था, उत्तरावत स्यात्, 11वें सूत्र में जो कहा था, तो प्राप्तेषु च उत्तरावत स्यादिति यदुक्तम युक्तम यद उत्तरासु यथास्वम दोहनम अश्रुतित्वात्। तो बोले जो वो कहा था युक्तम यद उत्तरासु, तो कि यथास्वम दोहन, जितनी इच्छा है, जिसका जितना है उतना दोहन हो, वो तो ठीक है अश्रुति होने से। न अत्र उत्तराणाम दोहनम विधीयते, और वो जो उत्तरा वाला है वहां पर उत्तरा वालों का दोहन विहित नहीं किया जा रहा है। किम तरी, पूर्व पक्षी कह रहा है फिर क्या किया जा रहा है? बोले अनुद्यते, उसका तो अनुवाद किया जा रहा है। किम कारणम? तो सिद्धांति कहता है कृतार्थत्व, वो पहले 3 को करने से ही चरितार्थ हो चुका है। विशेषाणाम वाग विसर्जनादीनाम विधानेन कृतार्थम तद वाक्यम न उत्तराणाम दोहनम विधातुम उत्साहते। तो विशेषों का वाग विसर्जनादीनाम विधानेन, जो विशेष थे पहले 3 थे, उनका करके वाग विसर्जन का विधान हो गया, उससे पता लगा कि ये कृतार्थ हो चुकी हैं। तो तद वाक्यम च, और फिर वही वाक्य उत्तराणाम दोहनम न विधातुम उत्साहते, बाद वालियों के विधान की को उत्सुक नहीं होगा। विधीयमाने अर्थद्वये भिट्येत वाक्यम, और विधान करे तो 2 अर्थ होने से, 2 प्रयोजन होने से वाक्य भेद हो जाएगा। अनुवादश्च प्राप्तस्य अर्थस्य भवति, और जो पहले प्राप्त है उसका फिर कथन
प्राप्त अर्थ का ही अनुवाद होता है। और अर्थाच अर्थ प्राप्त का अनुवाद होता है। अर्थ प्राप्त मतलब वैसे ही जो प्राप्त हो रहा है, कथित भले ही नहीं हो लेकिन अर्थतः जो प्राप्त हो रहा है। भाई ये काम नहीं भी करता तो भी अपनी सारी गायों को दोहता है नहीं, वो अपनी गायों को धोना तो अर्थतः प्राप्ति ही है। तो उसका जब ये कथन किया जा रहा है उत्तरा वाला चुप रह करके, ये तो अनुवाद है केवल। तो इसने कहा कि अनुवादश्च प्राप्तस्य अर्थस्य भवति, प्राप्त अर्थ का अनुवाद होता है। अर्थाच यावत स्वम दोहनम प्राप्तम, और अर्थात से मतलब व्यवहार से क्या होगा कि यावत स्वम दोहनम, जितनी उसकी अपनी है उतना दोहन प्राप्त है। अर्थात अश्वाना दोहिया, और जो अश्व है जो दूसरी अपनी नहीं है वो नहीं धोनी चाहिए। कोई कहने लगे कि नहीं निश्चित संख्या होगी तो कुछ तो अपनी धो ले, जितनी है धो ले, और कम पड़ रही हो तो दूसरे की भी धोए, निश्चित संख्या करे, बोले वो तो अप्राप्त है, अर्थतः अप्राप्त है। तो अर्थात अश्वाना दोहिया स्वास्तु सर्वा कथम दोहिया, और अपनी जो है वो सारी कैसे दोही जाए, उसके लिए उपरिष्टाद एतत् वक्ष्यामा, उसके लिए आगे कहते हैं, आगे कहेंगे इसका। तो उपरिष्टाद एतत् वक्ष्यामा, ये आगे सूत्र आएगा। तथा पयः प्रतिषेध कुमाराणाम इत्यत्र, था की जगह यह कर लीजिए और इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। पयः प्रतिषेध कुमाराणाम बंद कर लीजिए इत्यत्र, वहां पर ये कहेंगे अपनी सारी कैसे धोई जाएं, ये पयः प्रतिषेध कुमाराणाम ये वहां पर बताएंगे आगे। तस्मात् यथा कामी प्रतीयते, तो जितनी कामना हो जितनी हो उतना प्रतीत होता है। इसको खोलना है, यावत्यो गाव स तावतिर दोहयति, जितनी गाय हैं उतना वो धोता है, यही यथा काम वहां पर बनेगा उसकी संगति की दृष्टि से। तो इतना ही रखते हैं। प्रणव सभी को ज्यादा ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि